બંને બેકાર છે. નખ વિનાનો મરણ और नियम विनानो मरण બંને बेकार છે. यानी नख के बिना वेद और नियम के बिना मर्द दोनों ही क्या है, बेकार है. किस तरह से चलिए बढ़ते हैं आगे, हमारा जीवन किस तरह से संयमित बनता है. जब तक जीवन के अंदर नियमों का नंदनवन नहीं खिलेगा तब तक आत्मा उच्चता को प्राप्त नहीं हो सकती है. हमारे प्रभु परमात्मा को जब तक उन्होंने तीर्थ की स्थापना नहीं की, कोई भी तीर्थंकर हो, जब तक तीर्थ की स्थापना नहीं करते हैं तब तक तीर्थंकर तीर्थंकर नहीं कहलाते हैं. तो ऐसे ही तीर्थंकर हमारे परम पिता परमात्मा हम सबके आधारशील, हम सबके सिरमोर, शासन पिता और शासनपति, जिनकी छत्र छाया में हम सभी क्या कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं. ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं गाय दुई भरत क्षेत्र में और दूध गया देवलोक में. शायद आपने कभी सुना होगा, इस बात को आप समझ गए होंगे. गाय दुई भरत क्षेत्र में और दूध गया देवलोक में. जब परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर को केवल ज्ञान हुआ, क्योंकि तीर्थंकर जब तक छद्मस्त अवस्था में रहते हैं तब तक देशना देते नहीं, और जब वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब वो रुकते नहीं है. यानी जब तक छद्मस्त बने में तीर्थंकर नाम जिसका यानी जिसकी संज्ञा लग गई है कि ये तीर्थंकर है, तो वो जब तक छद्मस्त बने में है तब तक देशना फरमाते नहीं, और जब वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वो रुकते नहीं है. तो परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर को जो ही केवल ज्ञान हुआ ऋजु बालिका तट के ऊपर गोधवासन में, और केवल ज्ञान हुआ उनको अंतिम पहर के अंदर, दिन के अंतिम पहर के अंदर उन्हें क्या हुआ, केवल ज्ञान हुआ. और केवल ज्ञान होते ही जब तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान हो जाता है तो सारे देवी देवता आकर के किसकी रचना करते हैं, समासरण की रचना
कहाँ चला गया? देवलोक के अंदर चला गया है। तो परमात्मा फरमाते हैं ऐसा क्यों कहा है कि मनुष्य नहीं आए तो देशना खाली चलेगी? क्योंकि नारकी और देवता दोनों नियम ले नहीं सकते हैं। मनुष्य नियम थोड़ा बहुत लेते हैं पर परिपूर्ण रूप से पाल नहीं सकते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण प्रकार से नियम का क्या कर सकता है? पालन कर सकता है। कहा भी गया है नारकी बेचारे दुखों में दीन है। नारकी बेचारे दुखों में दीन है, देवता सुखों में दीन है। नारकी दुखों में दीन है, देवता सुखों में दीन है। तिरछ बेचारे पराधीन है, मनुष्य ही एक स्वाधीन है। यानी नारकी तो अपने दुखों में इतने पीड़ित है, इतने दुख के साथ घायल हुए हैं, उनकी मानसिकता भी उन्हें क्या नहीं देती है, साथ नहीं दे सकती है। और देवलोक के अंदर इतना सुख है, इतना सुख है, इतना भोग है कि उन्हें बेचारा धर्म याद ही नहीं आता है। मात्र ऊंचे से ऊंचे जो देवलोकवासी होते सर्वार्थ सिद्ध वाले, वो क्या करते हैं? सारे पूर्वों का अध्ययन करते हैं, बाकी कोई देवी देवता ऐसा करते नहीं है। तो समुचय रूप से कहा गया है कि नारकी दुखों में लीन है, देवता सुखों में लीन है, और तिरछ बेचारे करना चाहते तो भी कर नहीं सकते हैं क्योंकि पराधीन है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो क्या है? स्वाधीन है। तो आइए, जब तक नियम नहीं लेंगे तब तक हमारी आत्मा क्या नहीं हो सकती है? उच्चता की ओर नहीं बढ़ सकती है। पूज्य गुरु भगवान महामंत्री श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने एक बार अपने प्रवचन में फरमाया था कि नियम दरवाजा है, नहीं संकल्प दरवाजा है। व्यक्ति अंदर से संकल्प करता है तो ये क्या है? दरवाजा है। और पचकान उसकी चिटकनी है, स्टॉपर। आजकल की भाषा में क्या बोलते हैं? स्टॉपर, यानी चिटकनी है। दरवाजा कितना भी मजबूत होगा लेकिन चिटकनी नहीं होगी, स्टॉपर नहीं होगी, तो स्वयं आप भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, आपका धन भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। अगर आपको स्वयं को, अपने धन को, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो आपको क्या लगानी पड़ेगी? चिटकनी लगानी ही पड़ेगी। आइए, बात को लंबा नहीं करते हुए मैं इस विषय की एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको परिपुष्ट करना चाहूंगी। देखो, मैं इसमें से आपको प्रश्न भी पूछ लिए जाएंगे तो ध्यान से सुनना। इस प्रवचन से आपको प्रश्न भी पूछे जाएंगे, लेकिन वो भी दिखेगा तो आप बड़े ध्यान से सुनना। मैंने आपको 4 प्रकार की गतियों में से कितनी प्रकार की गति के जीव परमात्मा की परिषद में आए थे, कितने दंडक के जीव परमात्मा की परिषद में आए थे, मेरी बात को भी अच्छी तरह से सुनते रहना और इसके ऊपर भी चिंतन करते रहना। हाँ, तो बात कह रही थी कि जब तक जीवन में संकल्प नहीं होता है तब तक दरवाजा नहीं होता है, और जब नियम नहीं लेते हैं तब तक चिटकनी नहीं लगती है। आप हमारे जैन धर्म के अंदर 24 लाख वनस्पति की जीव योनि है। कितनी? 24 लाख वनस्पति की जीव। इतने लोग आप सब बैठे हैं, इसमें से कितने लोगों को ये अच्छी तरह से ज्ञात है कि मैंने इतनी वनस्पति खाने के लिए लिखी है और उसमें से मेरे बाकी के पचकान है? जब तक आप अपने डायरी के अंदर ये नोट नहीं करते हैं कि मैं इतने फल फ्रूट खाऊंगा या इतनी सब्जी खाऊंगा, आप 10 दिन तक लिखिए,
गए। एक बड़ा आतंकवादी आया था, बात को समझोगे अच्छी तरह से। एक बड़ा आतंकवादी आया था, उसने कहा मैं हिंदुस्तान के ऊपर क्या करूंगा, धावा बोलूंगा, हमला करूंगा। सारे हिंदुस्तान वासी क्या हो रहे थे, डर रहे थे, और बाकी के लोग क्या थे, निडर थे। उसने उसके मन के अंदर क्या झचा पता नहीं, क्या भावनाएं आई, और कह दिया नहीं नहीं मैं तो मात्र बॉम्बे वाले को ही। तो बाकी के हिंदुस्तान के अंदर जितने भी नगर, कस्बे, उपनगर, देश, प्रदेश जो भी है, वो सारे क्या हो जाएंगे, निडर हो जाएंगे, भय रहित हो जाएंगे। मात्र भय किसको लगेगा? और फिर तुरंत विचार आया, पूरे बॉम्बे वासी को मार करके मुझे क्या मिलेगा? नहीं नहीं मैं तो अमुक क्षेत्र के अंदर ही क्या करूंगा। तो उसी क्षेत्र को क्या लगेगा, वहां से भी सीमित होते होते अमुक परिवार, अमुक गली, अमुक परिवार, अमुक व्यक्ति को ही मारूंगा। तो बोलो किसको डर लगेगा? जिसका उसने नाम घोषित किया है, मात्र उसी को क्या लगेगा, भय लगेगा। बाकी तो सारे क्या हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। यही बात मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि हमारा प्रवेश इस चातुर्मास के दौरान, इस गोरे भाव के अंदर, मेवाड़ भवन के अंदर हमारी आत्मा के साथ हो गया है। तो कम से कम हम अपने नियमों के अंदर तो आ जाए, अपने पछाड़ के अंदर तो आ जाए। भले आप 12 महीने ना करो ना सही, पर लेकिन 4 महीने भी अगर हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर लेंगे, नियम के साथ जोड़ लेंगे। मुझे इतने कपड़े की जोड़ी से ज्यादा खरीदना नहीं, इतने चप्पल से ज्यादा खरीदना नहीं, मुझे इतना व्यापार, इतने व्यापार से ज्यादा इकट्ठा करना नहीं, हो गया है तो दान दे दूंगा। इस तरह की अगर हम अनेक भावनाओं के साथ, नियमों के साथ जुड़ते हैं, तो हमारी आत्मा क्या हो जाती है, उच्चता की ओर, यानी हमारी आत्मा स्वच्छता की ओर, मनुष्य भव की दुर्लभता जो प्राप्त हुई है, वो क्या हो जाएगी, सुधर। बोलो तो सही, क्या वापस मनुष्य जन्म को प्राप्त करोगे क्या? ऐसी बात बोलने के लिए आप सबको गारंटी है, क्या वीजा बना करके आए कि हम अगले भव निश्चित रूप से मनुष्य ही बनेंगे, आर्य क्षेत्र में ही जन्म लेंगे, कर्म भूमि में ही जन्म लेंगे? क्या किसी ने ऐसा वीजा पास किया है? तो हे उस अवसर को कहते हैं कि मनुष्य जन्म अनमोल पूज्य गुरु भवन के समक्ष आप जैसा एक श्रावक आया था, जेल नहीं था, पर लेकिन उसकी बेटी छोटे साधी जी के साथ अच्छी तरह से क्या हो गई, जुड़ गई थी। उसने अपने पापा जी से जिद करी कि पापा जी चलो हमारा साथ के चलते हैं, व्याख्यान सुनने के लिए चलते हैं। कि बेटा मेरे को टाइम दिए, मैं नहीं जाऊंगा, तेरे को जाना है। उस बेटी ने क्या कहा, अगर आप नहीं चलते हो तो मैं दूध नहीं पीऊंगी, अगर आप नहीं चलते हो तो आपसे बात नहीं करूंगी। बोलो, बच्चे की जिद के ऊपर माता पिता नतमस्तक होते हैं कि होते हैं ना? यानी उनकी हर ख्वाहिश को क्या करते हैं, पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे बच्चे हो तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। कहीं हमारे बच्चे दूसरी तरफ तो नहीं जा रहे, इसका ध्यान रखें। तो बेटी के कहने पर पिताजी आ गए गुरुदेव के चरणों में, और गुरुदेव के चरणों में लगातार 3 दिन प्रवचन में आए थे। एक दिन पूज्य श्री महामंत्री साहब का प्रवचन चल रहा था अहिंसा के ऊपर, यतना के ऊपर। तो उस यतना से कहते हैं, जीवन को अगर यातना से बचाना है तो यतना स्वीकार करें। यातना से बचाना है यानी कष्टों से मुक्ति प्राप्त करना है तो क्या करनी चाहिए, यतना करनी चाहिए। तो ऐसे जीवन के साथ में वह जुड़ गए और कहा कि किसी भी वस्तु को, चाहे वह जीव हो या अजीव हो, उसकी क्या करनी चाहिए, यतना
चाहिए, देखना चाहिए, उसे सार संभाल के साथ में रखना देना चाहिए, मत करो। जल्दी गया पूंजनी भी अपनी धर्मपत्नी को कहा कि ये पूंजनी तू अपनी रसोई के अंदर रखना और जब भी गैस चालू करे तो उससे क्या करना, पूंजना। कह दिया। दूसरे दिन उस व्यक्ति को कहीं जल्दी सुबह सुबह जाना था, निकलना था, अपनी पत्नी को उठाया कि चलो उठो भाई, मेरे चाय बना दीजिए, मैं जाता हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा उठ तो गई, पर लेकिन बोले मुझे नींद बहुत आ रही है, तू भी बना के पी लो। ठीक है, कहने पर वो व्यक्ति स्वयं चाय बनाने के लिए रसोई में चला गया और रसोई में चलाते जो ही वो गैस चालू करने ही वाला था और उसे क्या याद आ गया कि यत्न पूर्वक काम करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा किसी भी जीव की हिंसा न हो, अपने द्वारा अविवेक के माध्यम से हो सके तब तक ध्यान रखना चाहिए। और जो ही चालू किया पूंजनी दिखी और उसने गैस को क्या क्या पूंजनी से साफ किया। जो साफ करते ही देख लीजिए उसके ऊपर 200, 300, 400, 500 चीजें इधर उधर क्या करने लगी, नाचने लगी, बिखरने लगी। तब वो व्यक्ति सोचता है अगर आज मेरी बेटी, 2 दिन पहले मेरी बेटी जिद नहीं करती और मैं उन गुरु के चरणों में नहीं जाता और मैं ऐसा नियम नहीं लेता तो आज कितने जीवों की विराधना ऐसे ही हो जाती थी। और एक नियम उनके जीवन में कितना बहुत महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध हो गया। अपनी पत्नी को उठाता है, बोलता है देख कितनी चिड़िया हो रही है, कितनी चिड़िया चल रही है, क्या किया है। उसको याद आता है हाँ कल मेहमान आए थे, चाय बनाई, चाय उफन नहीं कर, लेकिन गैस साफ करना उसकी मीठी सुगंध से क्या हो गई। तो जीवन हमारा तीर्थ बने, तमाशा नहीं बने, क्योंकि परमात्मा ने फरमाया ऐसा मनुष्य बहुत बड़ा दुर्लभता से मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। पता नहीं आज मिल गया, कहते हैं आज है तो राज है, कल किसने देखा है। हम अपने जीवन को, हमारे आने वाली पीढ़ी को हम ये समझाना चाहते हैं, लेकिन वो तो क्या कहती है कि काल करे तो आज, हमारे कबीरदास जी ने कहा काल करे तो आज करे, आज करे तो अब, पर में पढ़ने हुए फिर बहुरी करेगो तब। पर लेकिन मेरे जैसे युवा साथी है वो कहते हैं कि आज करे तो काल कर, काल करे तो परसों, परसों परसों क्या करना है, अभी तो जीना। अगर इस तरह से आपने सोच लिया तो इसका मतलब मैं कहती हूँ आपने अपने उस कर्म भूमि के लिए वीजा आपने पास कर लिया है। भगवान ने आपके वीजा को पास करने की गारंटी दे दी। आजकल तो विदेशों में जाने की गारंटी भी सरकार के लिए, वो वीजा पास करने के लिए कितना दौड़ना भागना पड़ता है। तो मनुष्य भोग का वीजा ऐसे ही थोड़ी ना पास हो जाएगा। हमको जो आज मिला है उसी को सार्थक बनाइए, जीवन को तमाशा न करे। हमारे जहाँ कहीं पर भी हम गेंद गेंद किधर बिछा रहे तो अपने आप को संभाल लीजिए, तो जीवन क्या बन जाएगा, सुंदर बनेगा। इस भाव के साथ में अपने शब्दों को विराम देते हुए आपके समक्ष परम पूज्य मुनि में अपने अमृत में वाणी के द्वारा किस तरह से आपको ऐसा साधन कराते हैं सुनने सकते धर्म संग राष्ट्र को अर्पित जीवन पूर्ण हमारा। धर्म संग राष्ट्र को अर्पित जीवन पूर्ण हमारा। लगा रहे शुभकारी योजना में समय सारा। शुभ को साथ
पंक्तियों से हमें जानना होगा। मुख्य रूप से भजन की पंक्तियां हमें आह्वान कर रही है जीवन के संबंधित बात करनी। जीवन, यह जीवन सरल अभय, यानी भय से मुक्त। अब शास्त्रों में भय कितने बताए हैं? 8 भयों से मुक्त। 8 भय, 7 है तो आपको याद है, मेरे को याद नहीं है। तो 7 भयों से मुक्त होने के लिए अभय हो, ये जीवन हमारा अभय हो। हम सबको जितना अभय दान देंगे उतना ही हम अभय हो जाएंगे, ऐसा ही है ना। और तन मन की एक ही लय। अब आपका तन और मन एक साथ क्या हुआ है? जुड़ जाए, ऐसा गुरु सौभाग्य ने कहा है। उन्होंने ये बात कही है अपन की अपनी भक्ति के साथ अपनी भजन की पंक्तियों में यह पूर्ण रूप से कहा है कि यह जीवन सरल अभय हो, तन मन एक ही लय, तन और मन की लय। जैसा तन कहता है वैसा करना है कि मन कहता है वैसा तन को करना है। आपका लय एक मिलना चाहिए। या तो आप मन के इशारे पर करेंगे या मन को तन के इशारे पर चलाएंगे, ये देखो। तो हम चलेंगे सीधे कि शास्त्रों में इस बात को अच्छी तरह से पुष्ट करने के लिए कुछ बातें जानना होगा। एक जगह 10वें कालिक सूत्र में जीवन संबंधित बात आई है कि जीवन को कैसे जिया जाए। जीवन को ढंग से जीना है अथवा ढोंग से जीना। आज ढोंग से जी रहे हैं कि ढंग से जी रहे हैं? ढंग से जी रहे हैं। तो चलिए आइए, ढंग क्या, जीवन जीना का तरीका क्या। 10वें कालिक सूत्र में 8वें अध्याय की 36वीं गाथा आज देखना होगा और जीवन को उसी तरीके से डालना होगा। 8वें अध्याय की 36वीं गाथा अगर आपको याद है तो एक साथ एक स्वर में हमारे साथ आप क्या करें, प्रयत्न करें बोलिए। याद है? पहली गाथा भी पता नहीं, पहला गाथा तो याद है ना? हाँ, पहली गाथा ही बोल दीजिए। चलो, आपके मुंह पे होना चाहिए और जितना मुंह पे धर्म की गाथा होगी उतना ही मुंह आपका पवित्र हो जाएगा। इसको भी बार बार दोहराते रहो, कितनी बार दोहराओ कि आपका जीवन अहिंसा, संयम और तप में न हो जाए। कितनी बार दोहराओ। तो एक गाथा से भी बहुत कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताने चाह रही हूँ जीवन का तरीका क्या है। उसके लिए 8वें अध्याय की 36वीं गाथा देख लेना और अच्छी तरह समझ लेना। जरा जावन किल्ले वाही जावन वटई जावन नियान हायंती ताव धम्मम समय रे। याद है किसी को? यही याद कर लीजिए बस। जीवन का सार इसी में छिपा हुआ है। जीवन के जीने का ढंग यही। हर आपके कितने चरण हैं? गाथा के, हर गाथा के 4 चरण। और आपके चरण कितने हैं? 2 चरण। अगर 4 चरणों को सीख करके 2 चरण को उठाएंगे, एक साथ उठेंगे दोनों चरण? उठेंगे? नहीं उठेंगे। पहले एक उठेगा फिर दूसरा। तो पहले कौन सा उठ रहा है ये देखो, दायां की बाएं। दाएं के साथ में हमारा क्या संबंध है और बाएं से क्या हम। तो इस तरह से ये सब आपकी बातें हैं। थोड़ा सा इशारा ही आपके लिए अच्छा है क्योंकि इंसान इशारे में समझ लेता है, बाकी जो नहीं समझता है उसको हम कुछ भी संज्ञा नहीं दे सकते। इसलिए आइए इसके 4 चरणों पर चिंतन करेंगे और इतनी देर और कोई भी नहीं उठेगा 4 चरण पूरे में होगा। क्यों? आज रविवार है। मेरे को आप मत विवश कीजिए हमारे साथ 10 बजे 10:30 10:15 अब 10 बज नहीं। अब तो ये बस कहाँ रुकने वाली। हाँ, प्रारंभ तो 7 दिन से, कितने दिन से प्रारंभ हो गई है। अब थोड़ी रुकेगी, बीच में रुकेगी तो पहुंचेंगे कैसे? तो आज मुझे समझ
समय में नहीं बांधेंगे लोढ़ा सब, बांधोगे? नहीं तो पहले कह दीजिए, नहीं तो आप अपने लोगों से कह दीजिए कि ये बात पूरी नहीं होए तब तक कोई उठ जाएगा तो अपना दंड भर के जाएगा, ये पेटी वो खाली। कितना दंड रखा? जो 10:30 के पहले हिलेगा आज रोज कितनी 10, तो आज मेरा चलेगा आपका नहीं। इसलिए 10:30 के पहले कोई हिल गया और देने कोई भी बोल गई ना तो उसको 100 रुपए नहीं 1000 रुपए दंड दोगे ना। बहुत बोलने लग जाती है क्या, अभी कुछ करते हो, कुछ नहीं समझ में आए तो भी मौन तो हो जाओ। मौन ही एक बहुत बड़ा तप है। बोलते तो अच्छा नहीं लगता, आपको कोई भी काम हो तो बाहर चले जाओ, सीधे धीरे से उठ, लेकिन बोलो और भाई लोग कोई हिलेगा नहीं। जितने हिलोगे ना उतना आप जल्दी व्यवस्थित नहीं होंगे, क्योंकि दूध को जमाने के लिए, दही बनाने के लिए उसको जमा करके क्या रखते हैं, एक तरफ रख लेते हैं। बार बार हिलाओगे तो दही बनेगा, तो आप भी स्थिर हो जाओ, और स्थिर होगे तो मोक्ष में स्थित हो जाओगे। और जो स्थिर नहीं होगा वो कभी स्थित होगा ही। खाना भी आपको स्थिरता से हिलते हिलते खाओगे। आपने देखा ना, धान का कोठा होता है, उसको हम भरते हैं और क्या करते हैं तो कितना ज्यादा जाता है। तो आप हिलते हुए नहीं खाओगे, हिलते हुए खाओगे तो बहुत ज्यादा खाया जाएगा, तो उसको पचाने में कठिनाई होगी ना। गलत कह रही हूँ, सही कह रही हूँ? हाँ, तो आपको हिलना नहीं है बिल्कुल। आपका हाथ हिलना है और मुंह खुलना है, दांतों से चबाना, जीवान से भटकना है, बिल्कुल नहीं हिलना। पूरा शरीर इतना व्यवस्थित हो जाए ताकि शरीर को एक रास्ता मिल जाए, और शरीर सुविधाओं में नहीं साधना में लग जाए। अपना शरीर किसमें चल रहा है? सुविधाओं में। तो उस शरीर को सुविधा मत दो, साधना में लग जाए। साधो इसको, ये सजेगा तो सारी साधना समझ में आ जाएगी, सारी साधना संपन्न हो जाएगी। चलिए बात को बढ़ाएंगे तो ये बात यहीं पूरी नहीं होगी, इसलिए 4 चरण को देखना है। पहला चरण पहले नहीं लेना है, अंतिम चरण लेना है, क्योंकि नीचे से ऊपर उठना है। पहले चढ़ते हो कि उतरते हो? आपके महल में, आपके भवन में ये सीढ़ी होती है ना, तो उसको चढ़ते हो पहले उतरते हो? पहले ना सुबह चढ़ते हैं, आजकल तो चढ़ना उतरना ही बंद हो गया। आज एक नियम ले जाना, 3 माले से अगर ऊपर है, 3 माले तक चढ़ो उतरो, और ऊपर है तो फिर लिफ्ट सीधे चढ़ना उतरना भूल जाओगे, मैं कह रही हूँ। और पैर ऊपर नीचे ही होंगे, चढ़ोगे तो थोड़ा उठेगा, नहीं तो फिर पैर उठना ही बंद हो जाएगा। वॉकिंग नहीं करना है, विहार करना है। घर से स्थानक तक आओ और स्थानक से घर चल के जाओ, ये बीमारी से मिट जाएगी, ये पार्किंग की समस्या है। डॉक्टर क्या कहता है कि वॉकिंग करो ठीक रहोगे। पहले लोग काम बहुत करते थे तो वॉकिंग का करने की जरूरत नहीं, जिम पे जाने की जरूरत नहीं, शरीर को व्यवस्थित रखने की जरूरत नहीं, तो काम बहुत करते थे। आज खाने में इतनी चीजें हो गई, हर चीज शरीर में जाकर कोई नुकसान करती है, आप देख लीजिए। और जो जितना खाएगा और जितनी बार खाएगा और जितनी चीजें खाएगा उतना ज्यादा बीमार होगा, क्योंकि शरीर में, पेट में इतना स्थान ही नहीं बनाया ना भगवान ने। उन सब चीजों को क्या दे देंगे? अरे दुनिया भर की चीजें बनी तो क्या मेरे लिए बनी है क्या? दुनिया भर बना है ना, पूरी दुनिया। मैं क्यों सबको अपने मुंह से लगाऊं, अपने हाथ से स्पर्श करूं? मेरे को क्या अधिकार है कि हर चीज को मैं अपने साथ जोड़ूं? क्या बात समझ में आ रहा ना? जैन है और भगवान महावीर के उत्तरदायी है, तो आपको ये बात अच्छी तरह जान लेना चाहिए। नहीं तो ये शास्त्र वगैरह, ये साधना है, ये सामायिक कोई आपके काम नहीं आएगी। थोड़ा सा आपको जानना होगा। सीधे क्या करना है? हाँ, चढ़ना है, 3 तो चढ़ो। और जो ज्यादा तकलीफ में है, स्वस्थ नहीं, आजकल छोटा बच्चा है ना, लिफ्ट ने बच्चों को सिखाओ कि बेटे दो सीढ़ी तो चलो, उसके बाद में क्या कर लेना, 2 सीढ़ी चढ़ो उतरो। आपके बच्चे छोटे से ही अगर अभ्यास में आ जाएंगे तो बड़े फिर होकर के ऐसा भूल नहीं करेंगे। आप थोड़ा सा बच्चों के साथ जीना प्रारंभ कर दीजिए, बच्चों के साथ वक्त देना प्रारंभ कर दीजिए। वक्त आप बच्चों को देंगे तो आपको बच्चे वक्त देंगे, और बच्चों को सारी आवश्यकता आप पूरी करेंगे तो वो आपकी आवश्यकता कभी पूरी नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही ना? हाँ, देख लो,
सब अपने अपने बच्चों की तरफ देखो कि आपके बच्चे किस रास्ते से जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं। अगर बोलो मत, निगाह रखो। और जब भी आपका बच्चा आपके पास आए, प्रेम से कहो, बेटा जो तू कर रहा है वो मुझे अच्छा कह सकते हो, अधिकार रखते हो कि ये अधिकार भी आपने भगवान के हवाले कर दिया? नहीं, थोड़ा सा रखो, प्रेम से समझाओ, एक बार दो बार, नहीं समझे तो छोड़ कि बेटा तू नहीं अगर मेरी बात मानता है तो मैं तेरे साथ नहीं रहता। क्या करेगा मैं? थोड़ा तो समझाओ। ठीक है, 5, 50, 100 में से 2, 4 नहीं समझेंगे, बाकी तो आज हमारा मानव समाज जीने का अच्छा तरीका सीख सकेगा। तो चलिए, बात को नहीं बढ़ाएंगे, आप अच्छी तरह जान लेंगे कि 4 चरण में से 2 चरण हमें सीखना है। 4 चरण सीखने, 2 उठाने, पर दोनों एक साथ उठेगा, दोनों एक साथ चलेगा। आगे पीछे चलेगा ना तो संसार तो आगे पीछे चलने वाला ही, कोई साथ में रहने वाला और हम किसी को साथ में ले जाने वाले और हमारे कोई साथ में आने वाला है कि नहीं? ये देख लो, ढूंढ लो अपने चारों तरफ कोई है साथ में, है क्या? तो आप क्यों किसी के साथ बंधना चाहते हो? क्यों किसी को अपना रहे हो? क्यों किसी को अपना मान रहे हो? बस एक धर्म ही अपना है जो हर समय हमें क्या करेगा, हमें सुख बोध रास्ता देगा, मार्ग देगा और चलने के लिए हमें क्या है, विवश करेगा। तो धर्म के साथ विशेष रूप से जुड़े रहना मेरा आपसे ये पहला कहना है। और आप करो, कहना तो है जो कह दिया। एक हाथ हाथी, एक हाथ खर। हाथी जानते हो? एक तरफ हाथी है, एक तरफ खर का मतलब गधा, गधा ही है खर। कहना है तो कह दिया, मर्जी हो सकती। अब मैं इतना ज्यादा नहीं करवा सकती, मर्जी कि हाथी बनना है, गहराई का विचार करना है तो भी रास्ता है। और खर बनना, खर जानते हो? खर बनना है ना, तो वो भी रास्ता आपने ढूंढ लिया है, वो भी आप ही चल रहे हैं। तो अब चलना आपको है हाथी की तरह, बड़े आनंद से। अरे हाथी हाथी चलते रहे, कूदते कूदते, हाँ, ऐसा मस्ती में रहना है। और अगर इस तरह नहीं रहे तो शायद खर की उपमा से अपन पहचाने जाएंगे। बोलना कुछ नहीं है, सभ्यता से काम लेना है, संस्कारों से काम लेना है, अपने माता पिता के संस्कारों को समाज में बांटना है और उनको बताना है कि हमारी खानदानी ऐसी सुंदर है। अब वो बज रहा है, चलो उसको चुप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप तो सोच कहने का आज के बाद कोई भी रहने सामान के अंदर अपना मोबाइल नहीं लेके आए, और अगर लेके आए तो स्विच ऑफ करके रखे, ऑन भी नहीं रखे और साइलेंट भी नहीं करे, ऑफ ही कर दे या फिर नीचे जमा करा दे। ये बार रोज आपकी भूलने में आपको बहुत अचानक परेशानी होती है, इसलिए अपना विवेक स्वयं रखे। क्या बोलना है कि बंद है? हाँ, बोलना। चलो, मेरे को बोलने के लिए आपने बिठाया है, जिम्मेदारी आपने मुझे दी है तो बोलना है। चलो बात कर लेते हैं। 4 चरण में सबसे नीचे पहला चरण उठाना है, और नीचे से ही ऊपर चढ़ना है। बोलो, आपने सीखा होगा, चढ़ना सीखना पड़ता है कि उतरना? अच्छा, तैरना सीखना पड़ता है कि डूबना? तैरना आ गया तो कूदेंगे ही। सीखना क्या? आप सबको तैरना आता है ना? पानी में तैरना आता है कि गौसागर से तैरना आता है? भगवान ने पानी में तैरने के लिए मना किया, और सब स्विमिंग पूल में जाने के लिए आप तैयार मत होना। 4 महीने आपको बचपन लेना है कि स्विमिंग पूल में नहीं जाएंगे, पैर भी नहीं रखेंगे। आपके बच्चों को भी बोल देना, इतना पानी में इतने जीवों की हिंसा होती है, ये हमारा धर्म हिंसा करना नहीं। तो जरा इतना बचो, इतने नहीं बच सकते हो तो क्या कितना बचना है कि 2 महीने सावन भागवा, और इतना भी नहीं कर सकते हो तो समस्या तक तो ये नियम ले लेना चाहिए। इसमें तो मेरी जबरदस्ती चलेगी, आपका नहीं चलेगा। समस्या तक कोई भी यहाँ पर जो भी बैठा है जिम्मेदार है, आप बड़े लोग हैं, अगर आप समझोगे तो अपनी संतान को समझा पाओगे। आपको स्विमिंग पूल में नहीं जाना है, तैरना है, ठीक है? हाँ, फिर बच्चे पूछेंगे तो बच्चे आज नहीं, थोड़ा आप उनको सिखाओ। पहले आप करोगे, दूसरी बार में वो सीखेगा। तो स्विमिंग पूल में नहीं जाना है। तैरना तो किसमें? भव सागर से तैरना है। भगवान ने भव सागर से तैराने के लिए
अपने को क्या दिया, निर्देश दिया है, उद्बोधन दिया है, प्रवचन व्याख्यान दिया है कि भव सागर से क्या हो जाओ, भाव बदलो, भव नहीं बदलो। आप अन्य क्या बदल दो, भव बदलने से पहले ही भाव बदल दो, ताकि आगे की स्थिति अच्छी हो जाए। चलिए नीचे का चरण कौन सा आपने सुना है, सुना ना, जम नीचे का चरण, जरा जावन पीले गाही जावन वड्डई, जावन लिया ना हायंती तावा दम्मम समाये रे, यानी धर्म करने का समय कौन सा है, सावन है, भादवा है, पैशन है, संवत्सरी है, तो हर दिन धर्म करने का समय कौन सा है। लड्डू होता है, लड्डू को देखा, गोल होता है ना, आप किधर से भी खाओ, कभी भी खाओ, क्या लगेगा, हाँ धर्म कभी भी करो, किसी भी वक्त करो ना, हाँ कभी तो भी क्या होगा, फल अच्छा होगा ना, और बिना मन के करोगे भी तो भी अच्छा फल अच्छा मिलेगा ना। आप बिना मन से करोगे तो भी आपको कष्ट देगा, और धर्म बिना मन के भी करोगे तो आपको सुख देगा। बोलो क्या करना है, निर्णय आपका है। निर्णय किसका, आपका ही मेरा, तो आप अपना निर्णय दे दीजिए, अच्छा रहेगा। तावा दम्मम समायरे, तब तक धर्म कर लेना चाहिए, कब तक, तो पहला आ रहा है, भगवान से पूछा गया प्रभु धर्म करने का समय कौन सा है और धर्म कब तक कर लेना चाहिए, तो भगवान ने 3 बातें बताई। सबसे पहला चरण आपको देखना, जरा जाओ न पीले, जरा का मतलब जानते हो, जब तो अच्छी बहन अच्छी, कभी कभी तो बहनें थोड़ी झगड़ा भी करती है, अनुशासन में चली जा, अनुशासनहीन कर देती है, यानी अनुशासन बिगाड़ देती है, और कभी कभी जवाब भी यही देती है। तो मुझे तो इनकी बात ही करनी। जरा का मतलब आप जानते हैं बुढ़ापा, तो पहले ही आपको जान लेना है कि बुढ़ापा न आए तावा दम्मम समाये, तब तक धर्म करो। और अपन क्या सोच रहे हैं, सोच के बैठे बुढ़ापा में क्या कह रहा, बेटा मेरा धर्म ही तो भगवान की बात झूठी हो गई, आपने भगवान की बात को झूठी कर दी ना। धर्म करने का समय कौन सा है, कि जब तक बुढ़ापा ना आए उसके पहले पहले क्या करना, जवानी में धर्म करते नहीं और बुढ़ापे में होगा नहीं पक्का। दान पुण्य धर्म अच्छे कर्म सेवा जो भी आप करना है, कब कर रहे हो, जवानी में करो, बुढ़ापे में अवश्य होगा। और आप ये सोच करके चलोगे कि बुढ़ापे में करूंगा तो बुढ़ापा आएगा, अरे बोलो ना, आप ला सकते हो बुढ़ापे को, बुढ़ापे को ला सकते हो। देखो तो आप अपना बुढ़ापा, आपने अपने पिताजी का देखा, दादाजी का देखा, आप कह सकते हो कि मैं भी इस तरह से बुढ़ा होऊंगा, दोनों हाथों में लकड़ियां पकड़ूंगा, कह सकते हो। तो भरोसा नहीं है तो फिर क्यों भरोसा करके बैठे। जरा जावन पीले, जब तक बुढ़ापा ना आए उसके पहले पहले बुढ़ापे की इंतजार मत करो। लेकिन भगवान ने तो इतनी सी बात कही, मैं आपसे जानना चाहूँ, आप मुझे देंगे जवाब कि जरा इन बुढ़ापा 60 साल में आता है कि 70 में आता है कि 80 में 90 में, ये आप मुझे बता दीजिए, ताकि या तो मुझे आप समझा दीजिए या आज आप समझ जाइए। या तो आपको समझना होगा या मुझे समझाना होगा। मैं भले ऊपर बैठी हूँ लेकिन आपके बीच में से ऊंची हूँ, और गुरुदेव ने मेरे ऊपर कृपा की है और आपके बीच में से उठा करके यहाँ बिठा दिया, बस इतना ही फर्क है और कुछ। क्या पता योग्यता है नहीं है ये मैं नहीं पूछ सकती, लेकिन गुरुदेव ने कृपा की है और बिठाया आपके सामने में। क्या समझ में आ गया ना। बुढ़ापा कब आता है, 60 में 70 में 80 में, कोई नहीं बताया। गाय भैंस पानी में, और भैंस हमेशा पानी में जाके बैठती है, और हम भी इसी तरह से करते हैं जैसा हमको करना नहीं। बात चलो सुन लो, मैं आपको कह देती हूँ 60 में आता बुढ़ापा। आप समझ लीजिए कि बुढ़ापा कौन से समय में आता है, 50 60 30, ये कुछ कह नहीं सकते। भगवान ने तो इतना कहा बुढ़ापा नहीं, उसके पहले पहले धर्म जाप करो, लेकिन बुढ़ापे का समय कौन सा है। तो नीचे बैठ गए, अभी तो बच्ची है ना, अभी बड़ी होना। तो बुढ़ापा देखो ऐसा है कि मेरा सोच गुरुदेव अम्बेश गुरु ने जब तक मुझे संवारा है, सजाया है, और उन्हें प्रेम ने मुझे उठाया,
उन्होंने ऐसा कहा कि जब व्यक्ति थक जाए ना, बूढ़ा हो, जब थक जाता है व्यक्ति तो बूढ़ा हो जाता है, उसको बूढ़े होने में कुछ नहीं है। एक जगह गोचरी गए थे, मैं गुन्नी प्रेम गुन्नी कहते थे, मैं गोचरी जाती थी, वे गोचरी जाते थे। एक महिला 80 वर्ष की थी, वो क्या कर रही थी, गोचरी बना रही थी, सफाई कर रही थी। माता ने पूछा, तेरे बहुए नहीं है, तेरी बेटी हो गए छोटे को। अरे माता वो तो हाँ क्यों, वो तो घूमने गई थी, रात को बहुत देर बाद आई, 2 बजे 1 बजे आई और सो रही, आराम कर रही। आज की महिलाओं की बात करते बहुए हैं 2 3 4, अब आने वाले जमाने में नहीं मिलेगी। हम तो हमारे बस कैसा जमाना। मुझे तो विचार होता है कि इतनी कंजूसी जनरेशन पर क्यों, परिवार बढ़ाने में इतनी कंजूसी क्यों, बाप को घटाने में करो ना थोड़ा। आज अगर हमारा जैन समाज पहले से तो अल्पसंख्यक है, कहीं पर भी एक साथ खड़े होकर के एक आवाज नहीं हमारे जैन समाज है क्या, पहले से कम है। और देश के सामने हम अपना सिर ऊंचा भी नहीं कर सकते। और ये मुस्लिम समाज जानते हो, एक घर में कितना परिवार है बोलो, वोट किसके ज्यादा जाएंगे, आप संसार में जी रहे इसलिए लेके। और आने वाले समय में 10 साल के बाद में और संख्या क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी बोलो, है? कुछ चिंता कीजिए, कुछ विचार कीजिए, बच्चों को आने से मना मत कीजिए, आने दीजिए, ज्यादा हो जाए तो हमें दे दीजिए। क्यों नहीं, हमको कौन देगा, हमारा परिवार कैसे बढ़ेगा, ये जिम्मेदार आप सब हैं कि मैं अकेली। हमारा परिवार को बढ़ाने में कोई सहयोग करेगा, एक ही से हमारा साथ, मैं क्यों, मैं एक ही से मैं करे दो, देने वाला तो अकेला भी। अभी आप सुन रहे हैं, आपकी संसार में सुन रहे हैं, जी रहे, देख रहे हैं, ये मंदिर वाले परिवार के परिवार ऊंची ऊंची तकनीकी पे गए हुए, ऊंचे ऊंचे पैसे और ऊंची ऊंची कंपनी में करोड़ों रुपए कमाने वाले भी एक साथ क्या हो रहे हैं। तो क्या आपके अंदर ऐसी क्षमता नहीं है कि आप अपने गुरु परिवार को बढ़ा सके? वैसे गुरुजी ने जोड़ा, वो भी हम टूट टूट करके क्या हो रहे हैं, कट कट करके एक तरफ पड़ रहे हैं। मुझे तो बड़ा ये देख करके बड़ा विचार होता है कि भगवान मुझे जीने के लिए क्यों रखा, क्यों इतना देखने को मुझे ऐसा देखना पड़ रहा है। तो समझ लीजिए, बात को नहीं बढ़ाएंगे, ये सब हमको ध्यान देना है। जरा जावन पिले, यानी जो थक जाता है वही बुढ़ा हो जाता है, जिसका उत्साह मर जाता है, जिसकी करने की क्षमता कम हो जाती है। मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ से 10 किलोमीटर चल सकती हूँ और पहला से घबरा जाऊंगी, नहीं मैं इतनी दूर तो नहीं जाऊंगा, तो वो 2 किलोमीटर छोड़ आधे किलोमीटर। ये 3 माले 4 माले पर रहते हैं, एक बेन में आगे का मारा साहब मारो घर 2 किलोमीटर है, गोचरी पदार्थ न पड़ी, यहाँ बोल दिया। यहीं से अगर प्रज्ञा ने मना कर दिया कि माउंटेन तो दूर ही जाएगा, तो वो बटे कूदो, वही उसकी क्षमता क्या हो गई, कम हो गई, अब वो नहीं जा सकती। वो अगर कहती है, हिम्मत नहीं हारती है, कह देती है नहीं नहीं प्रयास नहीं, तो बोलो क्षमता बढ़ेगी कम होगी। 5-8वें माले पर मेरा घर है, भाव ज्यादा बड़े हैं कि माले बड़े? अगर भावों को अगर ध्यान में देना है तो कमजोर तो आपने किया है, गोचरी अच्छी नहीं, इसलिए तो इतना हमको करना पड़ रहा था। यानी अगर उसने सोच लिया 8वें माले में नहीं, वो कभी नहीं, एक माला भी नहीं कर। इसलिए अगर आपकी क्षमता बढ़ानी है तो हर कार्य करने से भी ज्यादा करोगे तो क्षमता क्या होगी, नहीं तो ढीले हो जाओगे, एक दिन तो काम तो नहीं छूट जाएगा। इसलिए बुढ़ा कौन होता है, अब तो आगे समझ रहे हैं, जो थक जाता है, जो अपने आप से हार जाता है, वो कभी किसी को जीत नहीं पाता है। जो स्वयं से हार जाता है वो कभी किसी से जीत सकता है, इसलिए वो बुढ़ा हो गया। जरा जावन पिल्ले, ठीक है ना, आगे ना एक बार। दूसरा चरण आप सुन लीजिए,
दूसरे से और कुछ सीखने को मिलेगा। वाही जावन वड्डई, वाही, वाही का मतलब जानते हुए ना, वाही, अरे व्याधि न आए, रोग न आए, उसके पहले पहले ही धर्म कर लीजिए। अगर रोग आ गया तो फिर धर्म करने के लिए हम भी विवश हो जाएंगे। घर में एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो आपकी यही शिकायत और यही बहाना पहले रहता है कि हमारे साथ वो बीमार है, कैसे आऊं, सामायिक कैसे करूं, धर्म ज्ञान कैसे। तो भगवान इतनी अच्छी बात, इतनी ऊंची बात, वाही जाओ वड्डई, जब तक रोग ना आए उसके पहले पहले क्या कर लो। अब मुझे आपसे जानना होगा कि रोग कब आते हैं, 70 में, 80 में, 90 में। आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, आप जो यहाँ बैठे हैं, कह सकते हैं कि मेरे को कोई रोग नहीं है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपने धर्म के साथ व्यस्त हूँ। कोई कह सकता है? ये क्या है, सब क्या हो रहा है, ये सब क्या तमाशा कर रखा है। अभी हमारी छोटी शादी बोल रही थी, ये जीवन तीर्थ बने, तमाशा नहीं बने। आपने जीवन को क्या बना दिया, तमाशा बनाया कि तीर्थ बनाया है। अरे तीर्थ में नाओ, और वो तीर्थ है माता पिता और गुरु, इससे बढ़कर न कोई दूसरा तीर्थ। यहाँ पर नहाने के लिए आओ, उठ करके उनको प्रणाम करो, उनकी सुख शांता पूछो, उनकी सेवा करने के लिए बोलो कि आपकी मैं क्या सेवा करूं, आपके साथ मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं। ये बातें तो सब क्या हो गई, और आजकल तो सब तमाशा से जी रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और आज मजा ले लीजिए, आखिरकार तो सजा मिले बिना, खाने में, पीने में, वस्त्र आदि अलंकार सजने में, और गांव गांव घर घर घूमने, और क्या करते, तीर्थ धाम करते हैं, विदेशों में जाते हैं, वहां जाते हैं, बोलो मजे तो ले रहे हैं, मनोरंजन यही तो कर रहे हैं। कभी तो आत्मरंजन करो, कभी तो स्थानक में आओ। और हर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कि उनके गांव में स्थानक नहीं है, भले गुजराती स्थानक भी होगा, स्थानक बस स्थानक है। आपको अपना आत्मा का स्थान वहां केंद्रित कर देना है कि मुझे एक बार कहाँ जाना, एक मंदिर वाला होता है, छोटा से बच्चे से लगा करके सबको उठ करके नहला धुला करके पूजा की पोशाक पहना करके पूजा की थाली हाथ में दे करके वो सीधा कहाँ जाता है और बच्चों से क्या करवाता है, नखीच घर पे आके नौताश। अब कुछ तो सीखो, क्या उनके कोई काम नहीं है, उनके धंधे नहीं है, उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं है, ये सब कुछ तुम्हें रोग लग गया। स्थानकवासी को इतने बड़े बड़े रोगों का सामना करना पड़ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करना चाहिए। अगर स्थानकवासी अपने बच्चों के साथ एकदम परिवार को जाग रखियो, वो भी ऊंचा नीचा हो, मारे बच्चा में छुट्टियां नहीं है, मारे एकला हाँ काम करो वाला नहीं है, धंधा दुकान पे बैठा वाला नहीं है। अच्छा ही बोलो, मैं तो कहते अकेले हुए ही तो रहो ना साथ में, एक दूसरे के सहयोगी बन करके। जिसका परिवार अच्छा है उसके वार और त्योहार सब अच्छे हैं, और जिसका परिवार अच्छा नहीं है उसका कोई वार और कोई त्योहार अच्छा नहीं। रोज का रोज कर्म करना रहता है उनका कि रोज उठना, अपने परिवार से ही कहा जाना, बोले इसलिए आया तो अरे मंदिर में जाना उनका एक बहुत बड़ा नियम है, और वो अपने नियम के साथ सर्वदा से चलते आ रहे हैं। आपका कोई नियम नहीं है, स्थानकवासी धर्म का तो कोई नियम है नहीं, सब बिना स्थान से लुढ़के हुए घुड़के हुए। इसलिए एक नियम तो बना लो कि एक बार कहाँ जाएं, जो भी नजदीक हो। और मैं नहीं कहूंगी तुम्हें कि मंदिर हो तो मंदिर में चलो, मेरा धर्म नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ, आपकी मर्जी होगा जाए, लेकिन ये मैं नहीं कहूंगी मेरा धर्म कौन सा है। हमारे लोकाचार्य जी ने इतना प्रयास किया और यह स्थानकवासी धर्म का एक बीजारोपण किया, उसको मैं मिटा नहीं सकती। अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारा स्थानकवासी समाज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप कहीं पर भी जाओ, अपने यार दोस्तों के साथ
चाहे आपने सगे संबंधियों के साथ जाओ, जहां कहीं पर भी जाओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कभी कभी तो कहो कि तुम भी हमारे साथ यहाँ आओ। कोई बात समझ नहीं रहे, सुन नहीं रहे? कहो ना हमको, आप मंदिर में जाओ, मुझे कोई ऐतराज है, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ। आज हमारे स्थानकवासी इतने गिरे हुए स्थिति के हो गए, इतने निम्न जीवन उनका इतना निम्न स्तर का हो गया, हर जगह पहुंचता है, स्थानक में आते ही उनको बहुत बड़ा रोग हो जाता है। ये सही बोल रहे हो गलत? अनिल विजयलता ने बार बार आवाज जरूरत नहीं है, एक बार आपको बोल दिया तो करना प्रारंभ कर दो, उसके बाद में हमको पता लग जाएगा कि हमारे लोग कितने सुधरे हुए हो, कितने सुलझे हुए हो, कितने अच्छे इंसान हो गए। इसलिए अब स्थानक में आना जाना उनका हो गया, अब मुझे जरूरत नहीं है आपके साथ आने। सही बोल रहे हैं कि कुछ तो मेरे लिए कहोगे हमारे साथ बिल्कुल सही। यानी आप दूसरों के साथ कहीं पर भी जाओ, मैं नहीं मना कर सकती हूँ, लेकिन जरा मुझे भी कहो कि आप भी एक बार आओ और क्या करो, हाँ हमारे जाओ समय चलो, क्या हुआ पर हमारे ये हमारा ये पीछे बैठे वाले समय में उनको क्या, उनको तो हमारे लोढ़ा साहब ही उनका इलाज कर सकते हैं। कुछ बोल के उठ करके बोल देना लोढ़ा साहब के थोड़ा तैरना प्रारंभ करो, आधी समय या क्या नाम है, आओ समय पर अपने अपने वेशभूषा में आओ, अपनी पोशाक में आओ। मंदिर वाले जाते पूजा करते पूजा की पोशाक नहीं पहनते, मस्जिद में जाने वाले मस्जिद के अंदर वो पोशाक नहीं पहनते। ये हमारे सब अनुशासन हमारे सब ठीक है, हमारे को ऐसा क्यों देखना पड़ रहा है? हमारी बहनें इतनी निम्न स्तर की कैसे हो गई है? सब अपने अपने अनुशासन में है, सब अपने अपने धर्म के साथ लगे हुए, हमारा इस क्यों इतना पतन हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये स्थानकवासी अगर इस तरह से करने लग जाएंगे तो शायद यह धर्म नहीं रहेगा। क्या आपने हमारा दर्द समझ में आवे तो थोड़ा समझ जाओ, आ जाओ। जिसका जो धर्म है वो करो, सबका धर्म आप करो तो आप करो, लेकिन अपन खुद को पहले अपना करो, बाद में सब। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। वाही जावन बढ़े, जब तक व्याधि ना बढ़े, रोग ना बढ़े, उसके पहले पहले क्या कर लो। अब रोग बढ़ने का समय 60, 70, 80, 90 वर्ष कितने हैं? अपने देखो सुनना, एक बहुत अच्छी बात आ रही है। खान पान इतना बिगड़ गया, इसलिए आज जन्मा बच्चा अभी घर में बोल रहा है। तभी से डॉक्टर कहता है कि बच्चा कमजोर है, या बच्चे के ये कमी है, हार्ट कमजोर है, या बच्चे के वाल कमजोर है। सुनने में आता ही नहीं आता। ये सब कुछ माता पिता के सहवास का क्या है, अनुशासन नहीं है, माता पिता का जीने का तरीका नहीं है, माता पिता के सहवास का तरीका नहीं है, ब्रह्मचर्य पालन नहीं है, और खाने पीने का नियम नहीं है, दान पुण्य का समय नहीं है। इसलिए ये सब झगड़े गर्भगंधे से ही पैदा हो, और पहनावा भी खराब, हर चीज खराब होगी तो बच्चा आपका अच्छा कैसे होगा? नहीं समझ रहे? इसलिए नहीं जन्मा उसके पहले उसके इलाज चाहिए, और वो दवाई माँ को लेनी पड़ रही है। बेटा बच्चा कमजोर है तो ले रहा दवाई, दंड माँ को भोगना पड़ रहा है। इसलिए आप अपना सहवास, रहन सहना सेना, खान पान और परिधान एकदम इतने अच्छे रखो कि आपका बच्चा इतना सुदृढ़ बने, बलवान बने, जिस पर माँ बाप गर्व। हनुमान को देखा ना, कितना संयमी जीवन था, ऊपर से नीचे गिर गया, बच्चे तो था। और सुना होगा आपने, अरे एक बाल एक रोम नहीं हिलियो और चट्टान नहीं हो गई। आप लोग बच्चों गिर जावे तो इतना माँ बाप असंयम में रहते हैं, इतने नियम से विरुद्ध चलते हैं ताकि वो बच्चा अंदर बहुत कायर, कमजोर, भीरू। अब इसके लिए तो आपको जिम्मेदारी करनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी, और आने वाले समय में अच्छे से संस्कार देने होंगे, तब जाकर के हमारा यह धर्म जीवित रहेगा। रोग नहीं आए, और रोग आने का पहला कारण अब सुन लेना, कूद के मत जाना, देख लो। रोग आने का, जीने का पहला तरीका, जीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए बोलो, अब बता दीजिए। जीने के लिए सबसे
कहाँ मिलेगी शुद्ध हवा? अरे शुद्ध हवा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मिलती है, खुले आकाश में मिलती है। पहले लोग ऊपर छत पे सोते थे, खुले आकाश में सोते थे, निरोगी रहते, कोई रोग नहीं। तो सबसे पहले जीने के लिए आवश्यकता किसकी? हवा की। और वो शुद्ध हवा को मिलती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से। उस समय आप कहाँ रहते हो? कितना अच्छा आनंद देने वाला जवाब। अब बोलो आएगा, रोग जाएगा। अगर 6 दिन 10 दिन भी अगर आप उठ करके छत के ऊपर जाओ, चारों दिशाओं की हवा ले और आराम से सुबह 4 बजे उठो, 10 दिन के बाद में आपको लगेगा कि आधा रोग तो गया। करके देखो, सुनने से मजा नहीं आएगा, करके देखो। ये जैन धर्म सिद्धांतवादी नहीं है, प्रयोगवादी। इसका प्रयोग करो, जो भी सुन रहे हैं ना उसका प्रयोग करके उसको प्रमाणित करो कि वास्तव में सही है कि गलत। कितने बजे उठना? लेकिन हम तो बहुत होशियार है। हमारे घर में, हमारे भवन में, हमारे कमरे में खिड़के हैं, दरवाजे हैं, लेकिन हम कितने निठल्ले हैं कि खिड़के दरवाजे बंद और पर्दे लगाकर पड़े रहते हैं कि नहीं? अब वो बेचारी हवा आना चाहे तो कैसे? मच्छर भी बहुत है। अरे मच्छर तो हम हैं। वो बच्चे तो बेचारे काट रहे हैं ना, तो खाली थोड़ा सा ही खून पी रहे हैं, लेकिन हम कितना खून लोगों को पी रहे हैं। क्या मच्छर की बात करते हो? आप साधना में आओ, धर्म को समझो, सारे मच्छर आंख से डर जाएंगे, दूर हो जाएंगे। आज मच्छर से हार गए तो आप किससे जीतोगे? अगर जो छोटे से मच्छर से भी अपने को हार मान लेता है वो जीत नहीं पाता। आने दो बेचारा, मच्छर आया तो हाँ खा ले देखो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? कोई दरवाजे आता है तो उसको भी कुछ देने का हमारा धर्म है कि नहीं? तो उसको उठाने और मारने का क्या धर्म? हाँ ना? और मच्छर जाति से क्षमा याचना कर लो भाई, तुम्हारा हमारे पूर्वजों में कोई वेर हो तो मुझे माफ करो। और आप इतनी दृढ़ता और इतना शांत हो जाओ कि मच्छर भी खाए तो वो भी शांत हो जाए। शांत का मर नहीं जाए, वो भी जीवन बदल करके मनुष्य बन करके आपका बन जाए। कोई बात समझ में आ रही ना? अरे मच्छरों की बात मत करो भाई। मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा कोई मच्छर जहरीला नहीं। वो तो सांप में जहर ज्यादा है कि मनुष्य में? अरे आप ही अपने आप इसलिए आप क्षमता धारण करो, सरलता में आओ, सौम्यता को धारण करो, इसी ऐसे व्यवहार में आओ कि दुनिया आपके पास आकर के आपके निर्णय के अनुसार वो अपना कदम उठा ले। आप इतने अच्छे हो जाओ कि सब आपके साथ जुड़ जाए। लेकिन हम तो ऐसे हैं कि सब हमारे से दूर भाग जाए। बोलो ये सब जहर मनुष्य ने फैला रखा है, और एक कोने में भी अगर जहर होगा ना तो पूरी धरती को विषाक्त कर देगा। तो आपके अंदर थोड़ा सा अंश में जहर होगा ना तो पूरा जीवन विषाक्त हो जाएगा, फिर उसमें कुछ भी नहीं। मच्छरों की बात तो बहुत ऊंची है, कभी और आओगे और कभी अवसर दोगे तो मैं बोलने के लिए आपको कहूंगी कि मच्छर क्या चीज है। लेकिन अभी इतना वक्त मेरे पास नहीं है कि जितना आप बोल करके हमको विवश कर रहे हैं कि आप इसके ऊपर बात करो, नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते। इसलिए वाही जावन वदई, जब तक व्याधि नहीं आए तब तक क्या कर लो? हाँ, धर्म ध्यान कर लो। व्याधि आने के बाद में न मैं कर पाऊंगा, न मेरे परिवार वाले परिजन कर पाएंगे, मेरी सेवा में लग जाएंगे, अंतराय लग जाएगी। इसलिए धर्म पहले नहीं। और अगर आपकी व्याधि नहीं जा रही है तो जितने रोगी हैं, आप हॉस्पिटल जाते हो कभी जाते हो ना? किसके लिए जाते हो? मैं बीमार हुआ तो जाऊंगा, मेरी पत्नी हुई, मेरे परिवार वाले हुए, मेरे दोस्त नहीं हुए, तो आप क्या करोगे? लेकिन मैं एक बात हो के 2 महीने में एक बार, वहां पर जितने भी रोगी हैं उनको नवकार मंत्र सुनाने के लिए जाओ। हर हॉस्पिटल की हर क्लिनिक में हाई ट्राई हो रहा है, बेचारे को उसको इंजेक्शन देकर के बेहोश करके उसकी वेदना को समाप्त कर दे, कि नहीं है? आप उनको जाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि इनकी वेदना समाप्त कर दे। नवकार मंत्र सुनाओ, मंगली सुनाओ, बस आप अपने स्वार्थ बुद्धि के लिए जाते हो, किसी परोपकार की दृष्टि से नहीं जाते। जाओ, एक बार नियम लेके जाओ कि एक बार हॉस्पिटल में जाऊंगा
कोई गरीब है दवाई आदि दे के आऊंगा, और नहीं तो सबको क्या सुना के आऊंगा। अरे कर सको भाई। हाँ तो आपने बीमारी फोटो चाल बन गई। अगर रोगियों की सेवा में लग गए और उनके लिए भगवान से प्रार्थना में लग गए कि इनको स्वस्थ कर दो, तो वो रोगी तो स्वस्थ होकर के आपका मित्र बन जाएगा, बनेगा न, मर जाएगा तो मर करके भी आपका मित्र बन के आएगा। इसलिए आप उसके साथ बड़ी संवेदनशीलता के साथ जुड़े, संवेदना के साथ जुड़े, और एक बार तो नियम ले ही ले। पिताजी की पुण्यतिथि है, घरवाली की जन्म तिथि है, जन्म तिथि है कि बर्थडे, पता तो बहुत, या आपका बच्चा की है, किसी की भी है, उस दिन आप जाओ और उन महान कष्टकारी लोगों को क्या है मंगलिक दे आओ, नवका मंत्र सुना के आओ, तो आपकी वेदना क्या हो जाएगी, स्वस्थ। मैं बोल रही हूँ सही है ना? हाँ तो एक बार आपके पापा जी की हो, मम्मी जी की पुण्यतिथि है, सबकी नहीं बोल रही हो, कई का पापा मम्मी है तो है ही, लेकिन जिसके नहीं है वो, या दादाजी की, या आपके किसी की जन्म तिथि हो, आपकी तो एक ही है ना जन्म तिथि है, कि साल गिरे भी है, वो साल गिरा कही है एक ग्रह। अरे ये तो आपकी भाषा में माने तो ऐसी भाषा ही हुआ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, जैन हूँ, मैं ऐसा कैसे बोल सकता, मैं अपने धर्म के साथ ऐसा कैसे कर सकता। हाँ बस या सालगिरह कहते हैं ना, ये शादी एक बार करो जीवन में, बार बार करो, हर साल करो, सरकार दिन खड़ा है, फोटो खींचा है मस्त, और फोटो खींचा है नहीं आपने पास नहीं रखो बेटे, रखो छोकर ले लो, बोलो मत, सब छोकर लेके जाओ कि फोटो खींचा है, सालगिरह मनाए। अरे आपका फोटो देखो, मने क्या लाभ है और नुकसान है मने। कोई भी किसे व्हाट्सएप पे या मोबाइल में कोई भी अपने सालगिरह का कुछ भी नहीं भेजेगा, नियम करके जाओ, वरना यही रह जाओ। लोटा साहब आप कह दीजिए, हाथ ऊपर उतर, मैं बस सारी बात होगी। एक बात तो आपको करनी पड़ेगी, तो हर साल क्यों शादी करते हो, बस हो गए एक साल, अब फिर क्या बार बार आप अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ ऐसे निर्लज्जता से फोटो खींचाते हो और घर को दिखाते हो। ये थोड़ा बंद होना चाहिए, थोड़े संस्कार में आना चाहिए, थोड़ी हमारी परंपरा को समझना चाहिए। सारी परंपराएं मिट जाएगी, सारे धर्म के संस्कार मिट जाएंगे, आप जिद्दा रखे के क्या करेंगे के बाद समझ। तो जरा जावन के लिए वाही जावन बड़े, जब तक रोग नहीं है। पहले क्या है, सबसे पहले जीने के लिए क्या है, सबसे पहले क्या चाहिए, हाँ वो भी शुद्ध नहीं। दूसरी चीज किसकी आवश्यकता है, पानी, तो वो भी शुद्ध नहीं, वो भी बिल्कुल शुद्ध नहीं है। पानी देखो, कुएं का पानी पियो, और कुएं का पानी भी 16 घंटे बाद, हमारी प्राकृतिक चिकित्सक कहते हैं 16 घंटा किसी बर्तन में पानी ले रखा है, वो भी पानी के तत्व समाप्त हो जाए। और आज कौन सा पानी पी रहे, आरओ का, फिल्टर, बिस्लरी, भगवान की दो भाई, आप भगवान की दो, आपने माँ बाप की दो, आप आजकल तो, पहले तो लोटा हाथ में ले जाते थे, जहाँ पानी मिले छान के पी लेते थे, आजकल हाथ खिलाता न लोटिया बांटता चाला, जब पानी मिल जाए ली बोतल पियो फेंको, यूज एंड थ्रो। आपकी जिंदगी भी ऐसी हो जाएगी, दुनिया आपका यूज करेगी, उपयोग लेगी, और अंत में आपको जिंदा जी फेंक दे। अरे सही है क्या? आज नियम लेके जाओ कि बोतल का पानी नहीं पिएंगे, बोले भी एक नियम में होल 1000 वाचा किसी पर एक ही तैयार। अरे बोतल का पानी नहीं पिएंगे, ए भाई तूने बड़े होगन नहीं जा अरे ठहरो, बोतल का पानी हाँ पियो बोले, लेकिन घर से छान करके ले जाकर हर कहीं से ही बोतल पिया फेंक दिया। वो बोतल 10 दिन 15 दिन महीने में से इतना सा पानी रहेगा, तो उसके जन्म मरण रहेगा, उसकी क्रिया अपने साथ जुड़ी रहेगी। बड़े सामय करो, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इसलिए पानी भी क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। ये जीवन जीने का क्या है, तरीका है। तो बहुत सारी बातें हैं, इनमें से अधिकांश बातों में से एकांश
कुछ अंश में अगर आप स्वीकार करेंगे, समझेंगे अपने जीवन के अस्तित्व को, तो वास्तव में आपको रहना हमारे लिए क्या होगा, बड़ा लाभदायक होगा। यहाँ आनंद, आगे भी आनंद रहे, ऐसी मंगल कामना गुरु अम्बे सौभाग्य को नमन वंदन करके, मुंडी माता प्रेम का आशीर्वाद लेकर के उनसे नम्र निवेदन पूर्वक प्रार्थना करेंगे, आपकी मंगलमय छत्र छाया, आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे सब पर, हम सब पर बना रहे। ऐसी मंगल कामना, भव्य भावना। ओम शांति शांति शांति। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। के आराध्य मेवाड़ संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री अम्बालाल जी महाराज की जय। जन के भाग्य विधाता श्रवण संघ महामंत्री पूज्य गुरुदेव सवाई जोगी जी महाराज की जय। पूज्य प्रवर्तक श्री मगन मुनि जी महाराज की जय। पूज्य प्रवर्तक भोले बाबा मदन मुनि जी महाराज की जय। श्री प्रेमवती जी महाराज की जय। ज्ञान योगी डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज की जय। परम सदैव पुण्य माता श्री प्रेमवती जी महाराज की जय। आचार्य भगवतों के चरणों में नमन वंदन। गुरु में सौभाग्य मगन मदन कोमल रमेश पूरी प्रेमदास विजय के चरणों में नमन वंदन। अर्थ विराजित गुरु प्रेम की प्रज्ञा की सुशिष्या विजय लता जी, विजय प्रज्ञासी जी, पुण्यासी जी के चरणों में नमन वंदन। धर्म सभा में उपस्थित सभी को सादर जय जय। अभी हम जब से चातुर्मास का प्रवेश हुआ है, सभी से हम जीनवाणी का श्रवण कर रहे हैं। पूर्णिमा मैया प्रतिदिन एक एक टोपी लेकर एक एक शब्दों पर अपना मार्मिक प्रवचन देती है। उनका बोलने में जरूर, क्योंकि वो चीजें जो बोलती है वो अपने अनुकूल नहीं होती है, क्योंकि हम एसी में सोने वाले हम लोग ऐसे खुले पंखे भी नहीं है तो कैसे रह सकते हैं। तो अपनी अनुकूलता नहीं होती, इसलिए हमें कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती है। पर भूली मैया हमें जो महावीर की वाणी को सुनाते हैं और उनको आत्मसात करने को कहते हैं, तो हमें जरूर अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि अगर उतारेंगे तो ही हम जीवन धर्म का पालन कर पाएंगे, बाकी तो बहुत मुश्किल है। एक छोटी सी मच्छर पर आपने कितना बता दिया, तो मच्छर के बारे में कहें तो पूरा दिन निकल जाएगा। अभी आपका कुछ व्याख्यान उस पर हो गया और बोला, तो आगे और समय मिलेगा तो और भी बताऊंगी। तो हर शब्द पर वो अपने इतने मार्मिक प्रवचन दे पाते हैं, यही हमें परंतु हमें समझने की जरूरत है। अब मैं आगे ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए आज का आगे की सूचना देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर प्रवेश हुआ 7 तारीख को। उसके बाद में पौषण प्रारंभ हुआ 9 तारीख से 10 तारीख से। वो टाइम बेला तक के पहाड़ने हुए, करीब करीब मेवाड़ भवन में 200 बेला के पहाड़ने हुए थे। और बाहर से भी जो ये भाग दौड़ की और मुंबई की भीड़ भरी जिंदगी में नहीं आ पहुंच पाए, पर ये सब कुल मिलाकर 450 से 500 बेला तक के पहाड़ने हुए। अब उसके बाद जो और आगे की तपस्या, जो गुंडी मैया का एक मुख्य प्रोग्राम है, गोवर्धन स्वामी स्मरण दिवस मनाने जा रहे हैं। जो जब भी गुंडी मैया यहाँ से 9 वर्ष पहले यहाँ से गए थे साउथ में, और साउथ में अपने मेवाड़ परंपरा का एक अलग जगह थी। और आज साउथ में हम जब भी हम भी हर साल इस कार्यक्रम में जाते थे और वहाँ देखते थे कि उस कार्यक्रम कितना वन लेवल पे मनाया जाता था। आज उसी कड़ी में 9 वर्ष बाद में हमें पुनः इस मेवाड़ संघ को यह कार्यक्रम करने का मौका मिल रहा है। गोवर्धन स्वामी को याद करने का मौका मिल रहा है, तो स्मरण करने का मौका मिल रहा है कि क्यों ना हम उस कार्यक्रम को उन हमारे जो अभिग्रहधारी थे, उन महान संतों को क्यों ना हम उनके स्मरण को याद करें। ऐसा कार्यक्रम हम बनाने जा रहे हैं। और उस कार्य को बनाने के लिए हम 28 तप, जो बहुत बड़ा महान तप है, उसे करने जा रहे हैं। पूरा संघ में इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ही उत्साह है। हमारे साथ साथ हमारा महिला मंडल में भी बहुत उत्साह है। बहनें हमारी, साविकाएं हमारी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तैयार हैं। अभी तक हमारे पास जिस तरह से नाम आ रहे हैं, तो हमें ऐसा अनुमान है कि इस कार्यक्रम में, इस तपोत्सव में, इस 28 तपोत्सव में करीब 300 प्लस 28 होने जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन विशेष करके यह कार्यक्रम 18 जुलाई से इसका पारणोत्सव
यह धारणा उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें यहाँ पर जो भी इस कार्यक्रम को भाग लेंगे उसमें बूढ़ी मैया ने उसको प्लस करते हुए उन्होंने ऐसा दिया कि मेरे यहाँ पर श्रावक श्राविका ही नहीं, मेरे यहाँ पर बच्चे पाठशाला के बच्चे भी इस कार्यक्रम में भाग ले, कन्या मंडल भी भाग ले, नवयुग मंडल भी भाग ले और श्रावक श्राविका तो लेंगे। तो इनको इनके लिए बूढ़ी मैया ने एक धारणा का 18 तारीख का प्रेरणा दी हमें कार्यक्रम की। उसमें 18 तारीख को करीब 125 बच्चे उपवास का धारणा करेंगे। कन्या मंडल से 125 कन्याएं बेले का पारणा, बेले की धारणा करेंगे। नवयुग मंडल से 125 नवयुग मंडल के नवयुग मंडल से वो 125 केला तक का धारणा करेंगे। उसके बाद में महिला मंडल और श्रावक संघ से चोली के लिए 125 नाम, ऐसा करके 125 मतलब 500 और 125 दूसरे मिलके इसके 625 बच्चे के नाम आ चुके इस कार्यक्रम में। ये सोचिए आए हैं माजी आपके पास नहीं पहुंचे होंगे, पर बहुत कुछ नाम आ गए हैं। और भी कोई भाग लेना चाहे तो इस धारणा कार्यक्रम में आप आकर अपना संघ में जिसमें नवयुग मंडल, कन्या मंडल, श्रावक संघ, महिला मंडल और पाठशाला के बच्चों ने अपना नाम लिखाए। ऐसा अवसर शायद हमें पहले नहीं मिला और बूढ़ी मैया के सानिध्य में अपने को मिलने जा रहा तो कोई वंचित नहीं है। अब अगर अपना बच्चा छोटा बच्चा है वो भी उपवास कर सकता है, उसे करे, कोशिश करे। अगर नहीं भी हुआ तो बाबूजी आगाह रखवाएंगे। उसमें कुछ कारणवश अगर आपका वो तपस्या नहीं चल पाई तो उसमें बाबूजी ने आगाह रख के उसमें स्लोगन कराएंगे कि ये तो ध्यान रखे। पर जो भी यहाँ पर बता रहे हैं उन चीजों में, उन तपस्याओं में जरूर भाग ले। अब इसका ये तो धारणा का कार्यक्रम आपके मैंने बता दिया। 19 तारीख से उपवास स्टार्ट होगा। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक 7 दिन हो गया। 26 को 28 तक होगा। 28 का पचकाट 26 तारीख को होगा। उसमें यहाँ पर मेवाड़ महिला मंडल की पूरे मुंबई महानगर की, मैं अपने मेवाड़ महिला मंडल की जो बहनें हैं, सारिका हैं, वो आकर एक साजी का बहुत बड़ा भव्य स्केल पे इस कार्यक्रम को रखा गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अपनी बहनें भाग लेंगे उस शादी का कार्यक्रम है। उसके अलावा भी जो 7 दिन है उसमें भी प्रतिदिन 5 उपसंघों को आमंत्रित किया जाएगा। वो आपको सूचना जल्दी पहुंच जाएगी। प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ मैया एक टॉपिक लेकर उसको कार्यक्रम देगी, जो आपने शायद अभी तक ऐसे कार्यक्रम नहीं किए। ये 8 दिवसीय कार्यक्रम चलता रहेगा और इसका पूर्ण आहुति का जो 28 तक की पूर्ण आहुति होगी वो होगी 27 तारीख को। 27 तारीख को मेवाड़ संघ मुंबई के द्वारा ऐसा निश्चित किया गया अभी तक कि उस दिन जो 300 के करीब 28 होने वाली है उनका पारणोत्सव बहुत भव्य तरीके से मनाया जाए, उनका सुख साकापूर्वक मनाया जाए और ऐसा पारणा, ऐसा कार्यक्रम हो जो अभी तक नहीं हुआ है या हुआ है तो भी उससे बढ़ चढ़कर उनका नहीं कोशिश करें। तो ऐसा निश्चय किया है। उसमें पाड़ने के लिए और जो श्रावक श्राविकाएं पधारने वाले उनकी संख्या को देखते हुए अभी तक 5 से 6,000 अनुमानित संख्या यहाँ पर पधारने वाली है। इसलिए यह कार्यक्रम इस मेवाड़ भवन में नहीं करते हुए इस कार्यक्रम के लिए बांगू नगर में, जहाँ पे पहले भी अपने मेवाड़ के कुछ कार्यक्रम हो चुके, उसी ग्राउंड को लिया गया है। उस ग्राउंड में इसका विस्तृत रूप से कार्यक्रम होगा और उस दिन के लिए मेवाड़ संप्रदाय की सभी संस्थाएं, सभी मेवाड़ संघ के संप्रदाय में जो भी संस्थाएं या संघ है उसमें वरिष्ठ जो श्रावक हैं वो पूरे अपने हिंदुस्तान में, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ, यहाँ से भी सभी को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं और उनको आमंत्रित करके उनका भी यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। ऐसा बूढ़ी मैया की प्रेरणा है और मेवाड़ संघ ने भी निश्चित किया कि ऐसा कार्यक्रम करें, क्योंकि अभी तक मेवाड़ संघ के बहुत समय से हम सब श्रावकों को नहीं बुला पाए। तो मुख्य श्रावक जो हैं संस्था और संघों के, उनको भी इस कार्यक्रम बुला रहे हैं। तो ये संख्या बहुत ज्यादा लेवल पे जाती, इस कार्यक्रम हर लेवल पे वहाँ पे करें। तो आप सभी से इस कार्यक्रम के लिए, इस कार्यक्रम में व्यवस्था के लिए, काम के लिए वो साथ में सहयोग देकर, सभी चीजों का तन-मन धन से सहयोग देकर इस कार्यक्रम को अपने को सफल बनाना है। कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति ही इसको काम को नहीं कर पाएंगे। आप सभी को कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देना है। बूढ़ी मैया बार-बार बोल रहे हैं कि आपके सब पदाधिकारी यहाँ पर पधारो, हम भी मैसेज डाल रहे हैं। आप मैसेज डालने की जरूरत नहीं, आपको सबको मालूम है चातुर्मास प्रारंभ हो चुका है। माँ सती जी प्रतिदिन प्रवचन करें तो किसी को सूचना देने की जरूरत नहीं। आप स्वयं पधारें, संघ हित में कार्य करें और आगे बढ़े।
अब मैं इस कार्यक्रम के सहयोग के लिए जो भी बोलियां की राशि निश्चित की गई थी वो करीब करीब बोलियां सब आ चुकी है। अब खाली प्रमुख जो कार्यक्रम है उस दिन के संयुक्त लाभार्थी उस कार्यक्रम में 1,08,000, 54,000 और 27,000 की राशि लिखवा रहे हैं। उसमें बहुत कुछ नाम जो हमने सोचा नहीं था, हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत लोगों से संपर्क करके इतने नाम लिखाए हैं और इतने लोगों ने उनको सहयोग दिया। मैं जिन्हें भी सहयोग दिया उनकी नामावली हम लोग पढ़ेंगे, पर थोड़ी सी उसको क्लियर करनी है। तो वो बहुत कुछ नाम आए हैं, सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अध्यक्ष जी के एक संकेत पर उन्होंने खुले दिल से मेवाड़ संघ इस कार्यक्रम के लिए सहयोग किया कि उनको मालूम है कि हमारी पूर्णिमा मैया 9 साल से बता रही है, उनके कार्यक्रम ऐसे बड़े कार्यक्रम में हमें कब मौका मिलेगा। तो सामने से फोन करके कल भी यहाँ पे उपसंघ आए थे, उन्होंने बोला हमारा नाम भी लिखो, शायद हम लोग उनको सही ढंग से परिचित नहीं थे, पर उन्होंने बोला हमारा भी नाम इसमें लिखो। तो ऐसा कार्यक्रम कब होगा भोली मैया के? तो भोली मैया अपनी और उनके सानिध्य में जब अपन बाहर जाकर अगर पैसा दे सकते हैं, क्यों नहीं अपने संघ में पैसा लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। तो आपसे विशेष सहयोग की अपेक्षा करते हैं और एक बार फिर आपसे निवेदन करते हैं, जिन्होंने भी नाम दे दिया उनका मैं मेवाड़ संघ की तरफ से बहुत अनुमोदन करता हूँ। जिन्होंने अभी नाम देना बाकी है, जो चाहते हैं कि मैं इस महाकुंभ में कह दूं कि ये जिस तरह से कार्यक्रम हम सोचा है उससे भी और अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप सबका हमसे सहयोग मिलेगा, मिल भी रहा है और आप इस कार्यक्रम में आगे भी हमके व्यवस्थाओं में भी सहयोग करें। आज अभी जब बात ये चली रही तो 2 नाम आ गए हैं, श्रीमान रोशनलाल जी साहब, महेंद्र कुमार, दिलीप जी, महेंद्र जी और विजय जी पगारिया परिवार से 1,08,000 रुपये आपने अभी लिखवाए हैं। श्रीमान जीत मल्ली साहब, बाबूलाल जी, पूनम चंद जी जो अपने नवीन मंडल के अध्यक्ष हैं, संजय जी वागले साहब, उनकी तरफ से भी 54,000 नाम आया है। पहले बहुत नाम आ गया, पर अभी भी नाम आया। मैं आपको बोल रहा हूँ पहले के नाम अभी हम लोग कम से कम लिख रहे हैं, उसमें बहुत कुछ नाम आ सके। पैसा भी लाखों में इकट्ठा हो रहा है, हम चाहते हैं करोड़ों में इकट्ठा हो, ये यही चाहते हैं। अब में एक कार्यक्रम भोली मैया का और चल रहा है, हर जगह देखते हैं पारिवारिक में अशांति कुछ 19-20 चलता ही रहता है। तो भोली मैया ने बोला कि पहले घर अगर मंदिर होगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा, पहले मकान को घर बनाएंगे और घर को मंदिर बनाएंगे। तो भोली मैया उसी चीज को देखते हुए यहाँ पर पारिवारिक शांति के लिए एक जाप रखे हैं। उसमें प्रतिदिन करीब से कम 5 परिवार अपन रख सकते हैं, ऐसा निश्चय किया गया, क्योंकि नाम आने की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पर 4,000 परिवार है, अगर एक परिवार करेंगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे, इसलिए कम से कम हमने प्रतिदिन 5 परिवार का जाप रखने का निश्चित किया गया। आज भी हमारे यहाँ पर 2 परिवारों ने जाप किया, उनके मैं नाम बोलना चाहता हूँ। एक बार आप दोनों परिवार आगे पधार जाए, आपका यहाँ पर संघ के द्वारा सम्मान भी किया जाएगा। श्रीमान प्रकाश चंद, श्रीमान केसी मंदिर, प्रकाश चंद जी, कमलेश जी, विकास जी, ध्रुव जी, विकास जी, देवबाई, हिना देवी, हर्षा देवी, नीलम जी, अर्चना, अनीता, सुनीता, दिवेश, वदामा परिवार सरोदा। आज तक वदोमा परिवार सरोदा ने यह जाप कर अपनी दुनिया के प्रति अपनी भेंट दी है। मैं वदामा परिवार वापस जाना चाहता हूँ कि आपके परिवार के मुख्य सदस्य आगे बढ़ जाए और संघ के सदस्य श्रीमान चतुराज साहब, प्रमुख श्रीमान शांतिलाल साहब और अध्यक्ष जी देवलाल जी, और साथ में जो आज भिकोरी संघ की वादी है मुझे अध्यक्ष श्रीमान गणपतलाल साहब आगे बढ़ा जाए और मंत्री जी को भी रोशनलाल जी साहब भी आगे बढ़ा जाए। साहब श्री हिम्मतलाल जी, उत्तम जी, मंत्री रोशन जी बोरा हमारे बीच पढ़ा रहे हैं। महिला मंडल से भी अध्यक्ष के सभी पदाधिकारी, सावक साहित्य जो भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, मैं मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। सावक संघ और महिला मंडल के पास अपने नाम लिखा दे, तो आप ये विशेष ध्यान रखें। करते हुए आज मैं प्रदान करता हूँ उस भूमि को जिसे हम मेवाड़ संघ कहते हैं। इस पावन और पवित्र भूमि, इसको हम पावन और पवित्र भूमि, जहाँ गुरु सौभाग्य मुनि जैसे का चातुर्मास हो चुका है, जहाँ अन्य कहीं बड़े बड़े संत और साथियों का चातुर्मास हो चुका है, जहाँ लाखों की संख्या में सामूहिक
लाखों की संख्या में तप हुए, लाखों की संख्या में अहले हुए और लाखों की संख्या में जहां पर आराधना हुई, ऐसे पवित्र मंदिर को मैं सत सत प्रणाम करता हूं, सत सत प्रणाम करता हूं। आज हमारे विक्रोली संघ का सौभाग्य है कि रविवार का दिन मिला और इस रविवार के दिन होने की वजह से आज हमारी संख्या करीब 80 के करीब यहाँ भाई बहन हमारे यहाँ पहुंचे हैं और जितने घर 35 है और संख्या 80 है, या गिनती लगा दी कि 35 घर में से 70-80 लोगों का उपस्थित होना ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं मां सती जी को और सभी पूरे संघ को, पूरे समाज को बड़ी विनती करता हूँ कि आप सभी इस मेवाड़ भवन के प्रांगण में समय समय पर बजाते रहे और अपनी सेवा का मौका देते रहे और विक्रोली संघ का इसके पश्चात भोजन करने के पश्चात सेवा देने का पश्चात हमारे घाट के ऊपर प्रस्थान करेंगे। कुछ समय घाट के ऊपर होने के बाद हम विक्रोली जाएंगे। ऐसी विनती, जय हिंद, जय मुंबई से स्वागत, अभिनंदन। आज यहाँ पर गोरेगांव की महिला मंडल द्वारा 8 महिला सारिकाओं ने यहाँ पर आमिल किए हैं और एक यहाँ पर वापस बढ़ाएंगे, तभी उनका स्वागत सत्कार करेंगे। अभी मैं विक्रोली महिला मंडल से ममता जी कोपड़ना अध्यक्षा और मोनिका जी करण दोनों को बुलाना चाहता हूँ। आप आए और भाव रखें। पानी को देख के डूब जाता है, चंद्रमा भी समुद्र के पानी को देख के डूब जाता है, तो कल हर्षित होता है आपके चरणों को देख के, कल हर्षित होता है आपको चरणों को देख के। जहाँ भी आपके चरण पड़ते हैं अद्भुत खिल जाता है, जहाँ भी आपके चरण पड़ते हैं अद्भुत खिल जाता है। गुरु जी मैया के चातुर्मास तो बहुत ही हर्ष से पूर्ण हो जाएगा, गुरु मैया चातुर्मास पूर्ण हर्ष से पूर्ण हो जाएगा। इसी के साथ देखते रहेंगे और अभी मोनिका जी आपके चरणों में एक गीत का प्रस्तुत करना चाहते हैं। कितना सुंदर देखो अवसर है आया, कितना सुंदर देखो अवसर है आया, विक्रोली संघ है आया, कितना सुंदर देखो अवसर है आया, विक्रोली संघ है आया। वो है ज्ञानी, वो है ज्ञानी, वो है परम कल्याणी, वो है ज्ञानी, वो है ज्ञानी, वो है परम कल्याणी। सबसे ऊंची वीर प्रभु की वाणी है जिनवाणी, कितना सुंदर देखो अवसर है आया, विक्रोली संघ है आया। चंदा को चाहत है पूनम के दिन की, मयूर को चाहत है वर्षा ऋतु की, हमको तो चाहत है गुरुड़ी के ज्ञान की, आई है शुभ घड़ी उनके अभिनंदन की। कितना सीधा, कितना सच्चा संयम जीवन, कितना अच्छा। हमको तो अच्छी लगती है गुरुड़ी की वाणी, हमको तो अच्छी लगती है गुरुड़ी की वाणी। सबसे ऊंची वीर प्रभु की वाणी है जिनवाणी, कितना सुंदर देखो अवसर है आया, गुरुड़ी की जय हो। संयम के राहों की भारी है शक्ति, मिलते जो राहों पर मिलती है मुक्ति। महिमा है गुरुओं की, ज्ञान में है बारी, आत्मानंद पाती है ये दुनिया सारी। कितना सच्चा, कितना सच्चा संयम जीवन, कितना अच्छा। हमको तो अच्छी
सबसे ऊंची वीर प्रभु की वाणी है जिनवाणी, कितना सुंदर देखो अवसर है आया, गुरु की जय जय हो। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी वगैरह साहब की तरफ से भी 54,000 रुपये सहयोग राशि संयुक्त लाभार्थी बने हैं। और भी जो भी महानुभाव कोई आज लिखवाना चाहते हैं, नाम बहुत कुछ आ चुके हैं, मैं आज नहीं बोल रहा हूँ सबके नाम, और कोई आप लिखाना चाहे तो लिखा सकते हैं नाम, सबके नाम एक साथ में, 2-3 दिन बाद में वापस कोई कार्यक्रम में आपके नाम पढ़े जाएंगे। मैं मेवाड़ महिला मंडल के अध्यक्ष कंचन जी से निवेदन करता है वो अपनी सूचना जो भी है। अत्र सर्वोपरि पाठ पर विराजित परम पूज्य गुरनी मैया शासन प्रभाविका प्रखर वक्ता श्री विजय लता जी महाराज साहिब आदि ठाणा के चरणों में शत शत वंदन नमन। समस्त सभा को मेरा सादर जय जिनेंद्र। सभी संस्थाओं से हमारे आज लगभग गुरुदेव की जितनी भी अपनी मेवाड़ संघ की सह संस्थाएं हैं, सभी जगहों से आज लगभग काफी संख्या में पदाधिकारी व भक्तगण पधारे हैं। आप सभी का भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। हम आज विशेष सूचनाएं बहनें अपनी डायरी निकाल ले और भाई लोग भी जो तपस्या के भाव रखते हैं कृपया डायरी पेन निकाल ले, क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचनाएं दी जा रही है पर कुछ लोग कंफ्यूज है, तो थोड़ा सा डायरी पेन साथ में रखेंगे तो आपको आगे तपस्या की जो गुरनी मैया ने पूरा प्रावधान बताया है वो समझ में आएगा। और इसी के साथ में मेवाड़ महिला मंडल की सभी समितियों तक जो भी पदाधिकारी आज उपस्थित है, कृपया भोजन के पश्चात उनको रुकना है। फर्स्ट फ्लोर पर अपनी चर्चाएं रखी गई है, महामंत्री जी और हमारे कार्यकारी प्रमुखा लाजवंती जी उपस्थित है, तो सभी बहनों को समितियों वालों को भी यहाँ रुकना है, क्योंकि आगे जो 27 तक जो कार्यक्रम है उसका प्रारूप और रूपरेखा अपने को तैयार करनी है, तो विशेष ध्यान देवे। और इसके बाद जो शुक्रवार के एकादशी की बात हमने कही थी आपसे, शुक्रवार के एकादशी 18 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं, तो प्रथम एकादशी 18 तारीख को है। पूरी व्यवस्था मेवाड़ संघ में की गई है। आपको कोई भी अगर शंका है, कोई भी जानकारी है, तो आप हमसे, हमारे तीनों, हमारे पूर्व अध्यक्ष या जो भी पदाधिकारी है उनसे आप बात को समझ सकते हैं। और जो बहनें तपस्या में आगे अठ्याई के भाव रख रही है, तो अठ्याई का धारणा भी 18 तारीख को है, तो जो बहनें एकादशी प्रारंभ कर रही है उस दिन और अठ्याई के भाव रखती है, तो उन बहनों को हम 4 बजे, पौने 4 बजे हम एकादशी के लिए बिठा देंगे, तो वो कोई शंका ना रखे, वे आगे आराम से उस दिन अपना एकादशी करें और आगे तपस्या में आगे बढ़ने के भाव रखें। और उसके बाद धारणा गुरनी मैया के सानिध्य में आपको 3 बजे यहाँ पधार जाना है। 4 से 4:15 के लगभग बीच में आपको धारणा के लिए आपका कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। धारणा करने के पश्चात 6:15 बजे गुरनी मैया आप सभी को सामूहिक पचकान करवाएंगे। उसमें भी आपकी जो शंकाएं हैं, आप बेझिझक उन शंकाओं के साथ ना चले। आपको अठ्याई के भाव में उपवास से लेकर 8 तक आगे बढ़ना है, लेकिन धारणा के दिन पहला पचकान रहेगा। उसके बाद आपकी जैसी सुविधा हो, 19 तारीख को पहला उपवास प्रारंभ होगा और 26 को अठ्याई पूर्ण होगी और 27 जुलाई को सभी के सामूहिक पालने होंगे। इसके बाद भी अगर किसी को कोई शंका है, और आप सभी को जो चिट्ठियां दी है उसमें आपको लिखना है कि भाई हम एक उपवास कर रहे हैं, हम बेला कर रहे हैं, हम तेला कर रहे हैं, हम 4 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, और 5 के बाद
आपको अट्ठाई के लिए आगे बढ़ना है। गुंडी मैया ने ये संकेत दिया है, इसलिए धर्म चक्र चलाया है कि आप 5 तक पहुंचेंगे तो अपने आप 28 के भाव बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको 5 ही करने हैं। बहनें पूछ रही थी, गुंडी मैया ने बोला है 4 और 5 तक ही करना है। ऐसे नहीं बोला है। गुंडी मैया ने ये चीज रखी है कि 4 और 5 तक बड़े संघ से भाई लोग और बहनें आगे बढ़े, और वो 5 तक पहुंचते हैं उन भाई बहनों को आगे 28 के भाव रखने हैं। अभी सभी को सब चीज समझ में आ गई। और ऐसा नहीं है, बच्चे, नवयुवक, कन्या मंडल, इनमें से भी 28 लानी है। गुंडी मैया ने मात्र आपकी सुविधा के लिए ये चीज कही है, लेकिन नवयुवक की टीम ये बात ध्यान से सुन ले। अध्यक्ष जी, महावीर जी, महामंत्री जी, संजय जी, जो भी उपस्थित है, आपको भाइयों में से प्रेरणा देनी है कि जो भाई तेले तक बढ़े हैं उनको अपने को 28 तक प्रेरणा देकर आगे बढ़ाना है। तो अधिक से अधिक इस धर्म चक्र में सभी को रोड़जी स्वामी तक 28 के लिए प्रेरित करना है। ऐसे समाचार गुंडी मैया द्वारा दिए गए थे। और कोई भी ये नहीं सोचे कि हमें प्रतिदिन पचकान के लिए आना है या नहीं आना है। आपको धारणा के दिन अवश्य पधारना है। बिल्कुल कोई मजबूरी है तो आप पहले उपवास के दिन पधार सकते हैं। और सारे आपको पचकान एक साथ नहीं करवाएंगे गुंडी मैया। आपकी जैसी साता रहेगी वैसे गुंडी मैया आपको बेला, तेला, चोला ऐसे पचकान करवाएंगे। तो कोई भी मन में इस तरह की शंका नहीं रखे। आपकी जैसी साता रहेगी, गुंडी मैया उस हिसाब से पचकान करवाएंगे। और ऐसा नहीं है कि प्रतिदिन आप बिजी हैं और आपको आना ही है। प्रतिदिन आना भी अनिवार्य नहीं है। बनती कोशिश आ सके तो आने के भाव रखें। और आगे के 27 तक के जो कार्यक्रम है उसमें सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना है। और 26 को जो सांझी का कार्यक्रम पूरे मुंबई का रखा गया है उसमें संघ से भी मैं प्रकाश जी माद्रेचा भाई साहब से कहूंगी कि संघ से भी आपको 2 ग्रुप कंपटीशन में सांझी के लिए लाने हैं। और सांझी में टॉपिक मात्र एक ही रहेगा, श्री रोड़जी स्वामी। और आप उनका जो पूरा है जीवन चरित्र हम PDF में डाल देंगे। सभी कॉम्पिटिटर्स को तैयारी मात्र रोड़जी स्वामी के जीवन चरित्र पर ही प्रस्तुति लेकर आनी है। और बाकी सारी सूचनाएं आपको 7 दिन के कार्यक्रम की WhatsApp के माध्यम से दे देंगे। और प्रतिदिन भी संघ द्वारा या मंच से आपको दे दी जाएगी। इसी के साथ और कोई समाधान बाद में चाहिए तो रुक के आप हमारे से, गुंडी मैया से पूछ सकते हैं, संघ से पूछ सकते हैं। जय जिनेंद्र, जय महावीर। अब मैं जो गुंडी मैया ने बोला था कि मैं आज के व्याख्यान से 2 क्वेश्चन पूछूंगी, तो गुंडी मैया क्वेश्चन के लिए फरमाएं। मेरा प्रश्न मैंने जो बताया उसी में से पूछूंगी कि समोसरण के अंदर कितने दंडक के जीव आए थे? भगवान महावीर का जब समोसरण लगा उस समय कितने दंडक के जीव आए थे? यह प्रश्न है बहनों की तरफ से। हाथ खड़ा करे, जब बाबूजी इशारा करेंगे उसको रुक के बोलना, खाली जिसको आ रहा हाथ खड़ा करे। और गुंडी मैया जिसको इशारा करे उसी को बोलना। हाथ खड़ा करे जिसको आ रहा हो। हाँ, छोटे बच्चे बताएंगे। हाँ बोलो। कितने दंडक के जीव आए? प्रश्न ऐसा है, आराम से सुनिए। कितने यानी दंडक 24 है, उसमें से कितने दंडक के जीव आए? सामूहिक नहीं बोले, एक जन उठ के बोले जी। हाँ वो खड़े खड़े। आप बोलने के लिए खड़े हैं कैसे? हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो। हाँ ये बोलो। बिल्कुल संघ से विशेष नहीं होता, 28 आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लेके बता दें। 19 दंडक के जीव हमको दाई की संख्या में आपसे अपेक्षा है। हाँ बहनों की समोसरण में आए थे। नहीं। हाँ हाँ आप बोलिए, बीच में कोई ना बोले। नहीं हाँ आप बोलो। घर पे नहीं जाओ। हाँ बोलो।
क्या है गति क्या है? कौन सा नाम बोलो? धीरेन्द्र और मनुष्य नहीं आया। नाम बोलो, नाम बोलो। धीरेन्द्र, मनुष्य और देवगति। आगे बोलो। मनुष्य नहीं आया। हाँ। हाँ। कौन सा आश्चर्य घटित हुआ? आज के व्याख्यान में 10 आश्चर्य में से कौन सा आश्चर्य घटित हुआ और वो आश्चर्य कौन से शास्त्र में आए? वो कैसे जोड़े? कौन से शास्त्र में आए और कौन सा आश्चर्य घटित हुआ? अरे एक शास्त्र का नाम ले लो, शास्त्र का नाम। कौन सा शास्त्र में? हाँ, कोठारी जी बताओ, कोठारी जी। एनी दक्षिणा भगवान की खाली गई। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवचन के अंदर क्या था और चितवनी क्या थी? चितवनी यानी समग्र रिश्तों पर। ऊंचा शब्द है। हम बोलिए। भारतीय सरल भाषा में तो संकल्प दरवाजा था और चिटक की पछाड़ था। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी जी। ओके। हाँ, देखो। शादी करने वाला प्रश्न तो करना होगा। अरे समुद्र के अंदर दंडक देवी साथे नानी का दंडक नहीं आता, देवी साथे। आप आपके समक्ष पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से सुन लीजिए तपस्या कौन सी है, किस तरह से करनी है। और जो अभी आपके सामने अध्यक्ष बात करती है उसी बात को पूरी करें। नहीं, बात तो उन्होंने ठीक करी है, लेकिन कुछ मैं अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और अनुपूर्वी में एक ऐसा हमारा पुराना परंपरा सिद्धांत है कि अनुपूर्वी का मतलब क्रम। आजकल जीवन का क्रम बहुत बदल गया है। जीवन का क्रम इतना नीचे उतर गया है, उसको थोड़ा सा उठाने के लिए अनुपूर्वी क्रम से तपस्या कराई जा रही है। समझ में आ गया ना? जैसा अनुपूर्वी का संख्या बोल रही है उसी तरह से आपको तपस्या करनी है। एक संख्या में आपको जुड़ना है। अभी एक उपवास निकल के देखे गया, क्यों, क्या जरूरत है आपके उपवास की? मेरे को उपवास नहीं चाहिए। मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि बच्चों से उपवास चाहिए हमको। हमारे जो 5 साल के बच्चे हैं, उन बच्चों को अगर आप अपने बच्चे को कोई उपवास करवाना चाहती हैं तो उसका उपवास से नाम दीजिए। और बालिका जो कन्या मंडल है उसको बेले का काम सौंपा है। वो बेले अगर आपकी कन्याएं हैं और कर सकते तो उसका नाम दीजिए। टीचर है, कोई से टीचर आ गए, सबके पास से टीचर है, नाम कैसे देना है वो। तीसरा है युवा संघ से हमने बेले मांगे, किसी को छोड़ा नहीं है, सबको अनुपूर्वी में जोड़ा, क्योंकि सब अनुपूर्वी में आकर के अपने जीवन को क्रमबद्ध बना दे। क्योंकि आपका क्रम बिगड़ गया है, आपकी जीवनचर्या इतनी निम्न स्तर की हो गई है, इसलिए उसको थोड़ा सा समझने के लिए अनुपूर्वी क्रम से तपस्या करा रहे। तो आपको ध्यान आ गया, युवा संघ से तेरे और महिला और श्रावक संघ से चोले पचोले पक्के करने, कच्चे नहीं। अगर आप ऐसी कायरता धारण कर लोगे तो हमारे महावीर के इस महामार्ग पर आप चलने के हकदार नहीं होंगे। वो कठिन नहीं है, जिसका मन जिसका मन अगर कठोर है तो उसके लिए छोटी सी समस्या भी कठिन है। जिसका मन कठोर है, जिसका हृदय कठोर है, उसके लिए छोटा सा कार्य भी कठिन है। और जिसका हृदय अगर मजबूत है, सरल है, उसके सारे कार्य, बड़े से बड़े कार्य भी सरल हो जाएंगे। इसलिए कठोरता धारण मत कीजिए, एकदम सरल बन जाइए। तो कैसे होगा वो, यह सवाल हमसे न करे, अपने आत्मा से करे, अपने मन से पूछे कि होगा कि नहीं। हमसे नहीं कोई हमारा नहीं गई, जो मैंने क्यों पूछा, कोई नहीं हो आप बाहर तो हमको यही चाहिए
और ये आप एक घर में एक तो होना ही चाहिए। एक घर में एक बच्चे को कराओ, चाहे युवा को कराओ, चाहे महिला करे, चाहे माताएं करें, चाहे अपने भाई लोग करें, कोई भी करे, एक घर में एक भी करने का हिम्मत रहे। पर उपवास नहीं, उपवास बच्चे ही करे, बेटा बच्चे ही करे, उनको भी उसका अधिकार दीजिए। तो आप अपना ध्यान देवे, सीखे और उसका धारणा एक साथ यही होगा, अलग अलग नहीं होगा। बचकान करे कहीं पर भी करे, धारणा और पहला बचकान इसी भवन में होंगे। 3 बजे आना होगा। अपने बच्चों को भी उस दिन समस्या खड़ी नहीं करनी, उसके बच्चे को भी लेके आ सकते और एक साथ 630 तपस्या एक साथ टच की जाएगी। उसमें एक नाम आपका रहेगा, कोई भी नाम ले लीजिए, लेकिन आपको आना तो होगा, अनुपूर्वी में जुड़ना होगा और अपने क्रम को सीधा करना होगा। अब आपको समझ में आ गया ना? संघ सारे खाने की व्यवस्था करेगी, मैं खाने की नहीं करूंगी, मैं तो तपस्या की करूंगी। और जिसकी भी भावना है उपवास किया नहीं तो वो बेलो करो तो कर सकते, लेकिन बचकान उसमें होंगे। 14-15 वाली भी घबराएंगी, बचकान लेने पड़ेंगे। वो तो बोले हाँ धीरे धीरे कराए, मैं धीरे नहीं कराऊं, मैं तो शीघ्र। चोले पचोले वाली ऐसी बहनें तैयार हुए कि उनको अपने आप पर भरोसा हो, अपने आप पर विश्वास हो कि मैं कर सकती हूँ, वो आ जाए। तो ठीक है ना? हाँ, ध्यान देंगे और अपने आप पर विश्वास करेंगे, अपने आप पर भरोसा रखेंगे, सब काम अच्छा होगा। ध्यान नहीं रहा विक्रोली वाली बहनें, ध्यान रखें, तुम्हारी जितनी भी तपस्या आएगी हमारे विक्रोली हमारे बिल्कुल सामने रहेगा। और आज बोलने वाली अनीता, हाँ, तो उसने कहा कि महाराज साहब कोई कमी नहीं रहेगी, आप जैसा चाहेंगे वैसा हम करेंगे। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो मैं चाहूंगी जैसा करेगी और करेगी, सब बहनें भी करेगी। तो आपके अंदर की तपस्या लिखवा दे रहे, अच्छा रहेगा। पहले बहनों को मैं धन्यवाद दूंगी विक्रोली वाली कि इस तरह से उन्होंने बोलने का उठने का साहस तो किया, शायद वो कुछ कर पाएगी। और हमारे भाइयों को भी धन्यवाद है कि उन्होंने प्रयत्न करके आज जैसे रविवार निकल गया, कितना भाग्यशाली बन। आज रविवार है और रविवार सबको प्रिय लगता है, और रविवार है किसका? तो इस तरह से हमारे भाई कोठारी जी उन्होंने प्रयत्न करके कितने लोगों को यहाँ पर हमारे धर्म संघ में लाए और हमारे दर्शन और वाणी सुनने के लिए पूरा संघ लेके आए। तो हमारे भाई साहब को भी हम क्या देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। इस तरह सुनो विक्रोली वाले, सुन के जाना, इस तरह आप नहीं कर सकते हो, आपको महीने में 1 बार नहीं 4 बार आना, 4 महीने में 4 बार नहीं, महीने में 4 बार आओ, 5 बार आओ, जितनी बार आओ उतनी बार कुछ तो आपको समझ में आएगा। इसलिए खाली एक बार तो गुरुदेव ने क्या बनाया, हाँ गुरुदेव ने ये नियम बनाया, मैंने नहीं बनाया। मैं तो हर जगह जाकर के यही कहती आई हूँ कि एक बार तो आप आएंगे ही, मुझे पता है, लेकिन मैं एक बार आने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो बार बार। तो बोलो कोई भी संघ ऐसा कह सकता है महाराज साहब हमारे इधर नहीं आए? तो जिसके वहां हम एक बार गए उसको कितनी बार आना? अरे बार बार। और बहुत अच्छे, जो भी संघ ज्यादा से ज्यादा हमारी सोच से भी ज्यादा त्याग पचकान हो प्रतिक्रमण सामयिक त्याग करके दिखाएगा, उस संघ का सम्मान होगा। और संघ के सम्मान के साथ साथ जो करेगा उसका भी क्या होगा? प्रतिक्रमण चाहिए, मुझे सामयिक शुद्ध चाहिए, प्रतिक्रमण शुद्ध चाहिए, और मैं सुन लूंगी, सम्मान उसका भी होगा और संघ का भी होगा। तो इस तरह से आप अधिक से अधिक इस बात को समझ करके दलाली करने का भाव रखें। पहले त्याग तपस्या होगी, उसके बाद में स्वाध्याय ज्ञान जा। पहला हमारा अध्याय गौर के स्वामी का तपस्या का है, फिर दूसरा अध्याय सामयिक प्रतिक्रमण और अनेक प्रकार के जुड़ जाएंगे। तो ध्यान देना एक आसना भी आसना गुरुदेव माता के लेके जा रहे आसना भी आसना खाना करना को बात दरवाजा सब बोलता सब समझ लो। आज का नीवी आएंगे, हर संग ध्यान से सुने,
एक आइंबिल लेके आवे, बहनों में एक आइंबिल और भाइयों में एक प्रकाशना। हर रोज चलेगा, हर संग जो भी आए वो ध्यान दे। हाँ अच्छा देना आइंबिल नीवी धारणा से गुरुदेव की साक्षी से आइंबिल वाले आइंबिल करेंगे, नमक नहीं लेंगे, और नीवी वाले नमक का गुरुदेव ने दादा भगवान ने नहीं छोड़ा, और आपने ध्यान दिया तो ध्यान है गुरुदेव आशा के कैसे आइंबिल नीवी हो। धन्यवाद। उपवास उपवास उदय माता दिन में गर्भवती उपवास 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 दिन में गर्भवती पानी काम में आगाज और कर सुबह सूर्योदय नकार चिंता आपके उपवास का दान हो। पहला उपवास करने वाले को धन्यवाद। करने वाले को और नहीं करने वाले को पहला 13 4 5 और कोई तपस्या? हमारे मोहन जी डोडा वो हमेशा ही तपस्या के लिए प्रसिद्ध है। अब की बार उन्होंने मेरे से कहा मना साहब की बार हमारे काम बंदो है, जाना पड़े सर्विस करो। मैं क्यों नहीं, अब की बार चलेगा नहीं। तो भी इन्होंने कुछ भी हो तो भी इन्होंने क्या है पहले से लगाकर आज क्या हो गए तपस्या। बहुत बहुत धन्यवाद है मोहनलाल जी डोडा, आप अपनी तपस्या में आगे से आगे बढ़ते रहे। गुरुदेव आशा के आगे बढ़ो के आगे से आपके दिन में गर्भवती खाने काम में आगाज छोड़कर सूर्य सूर्योदय नुकार सिद्धांत आपके पांच की तपस्या का अष्टम पान खाने अंडोना हो गए सत्ता सब समय में हो तपस्या धन्यवाद। धन्यवाद। गुरु आरती के लिए प्रकाश अनुमोदना कर ली है। और कल एक बहुत बड़ी तपस्या आई थी भांडू से 13 के उपवास की 12 उपवास लेके आए थे। पहली अनुमोदना कल हुई थी। आज ये 5 की तपस्या की अनुमोदना। आप खाली अनुमोदना नहीं करें, खाला धन्यवाद बोला धन्यवाद नहीं दे, धन्यवाद के साथ में कुछ प्रण। इसलिए एक बार धन्यवाद देने की कोशिश करेंगे कि मैं भाई लोग सुन लो 14 15 28 बहने 15 28 और कन्याएं 13 पुरुष जो भी युवा संघ है वो 13 अपना अपना नियम मचकान धारण करके ही क्या देंगे धन्यवाद। आप अपना अपना और इनकी तपस्या के साथ आपकी तपस्या इतनी उठेगी कि आप इनसे भी ऊपर चढ़ेंगे। इसलिए पूरा धन्यवाद नहीं, एक बार कहेंगे कि मोहन जी लोडा तपस्वी को क्या देना चाहिए धन्यवाद। हाँ तपस्या करने वाले को तो दिन बोलना चाहता हूँ। मोती कशीश शांत गुणवान
है।